ओके, सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताइए कि आप लोगों को कहाँ पर प्रॉब्लम जा रही है। कोई एप्लीकेशन बनाने में प्रॉब्लम जा रही है या कोई टॉपिक ऐसा है जो आपको नहीं समझ रहा है या नहीं समझा है। हाँ, उस पर फंक्शनैलिटी कैसे लगाते हैं, राइट, बूटस्ट्रैप से। और नेक्स्ट, किसी को कन्फ्यूज़न है विंडोज़ एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, कंसोल एप्लीकेशन क्या है, इसमें किसी को कोई डाउट है? देखो, कंसोल एप्लीकेशन सेम चीज़ें हैं, तीनों में ही आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये सारी चीज़ें क्रिएट होती है। ठीक है, ओके। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि जहाँ पे आपको GUI की ज़रूरत नहीं है, यानी यूज़र इंटरफेस की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करनी है, तो वहाँ पर आप लोग कंसोल एप्लीकेशन का यूज़ करेंगे। ठीक है, राइट। सेकेंड, जहाँ पे आपको GUI चाहिए लेकिन मैं एक ही PC पे अपना एप्लीकेशन चलाने वाला हूँ, मैं नेटवर्क में नहीं चलाने वाला हूँ, या मेरे क्लाइंट जो है वो आउटसाइड नहीं रहेंगे, मेरे क्लाइंट सिर्फ मेरे ऑफिस के अंडर ही रहेंगे। ओके, तो मैं उस केस में एक वेब विंडोज़ एप्लीकेशन क्रिएट करूँगा, यानी सिंगल डेस्कटॉप एप्लीकेशन, राइट। यानी मैं एक ही PC पे इंस्टॉल कर दूंगा, वहाँ से वो चालू हो जाएगा। ठीक है, डेस्कटॉप एप्लीकेशन जहाँ पे आपको छोटे से एक एप्लीकेशन यानी छोटा एक मॉडल बनाना है जहाँ पे। ठीक है, ओके। और वेब एप्लीकेशन जहाँ पे मुझे लगता है कि नहीं, मैं अपने ऑफिस के सॉफ्टवेयर का एक्सेस क्लाइंट को दूंगा। ठीक है, यानी बाहर से भी कोई मेरे ऑफिस के एप्लीकेशन को यूज़ कर पाए, राइट। जैसे आप बोल सकते हैं इंश्योरेंस कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी का खुद का एक अपना एप्लीकेशन है जो उसने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए रखा हुआ है मैनेजमेंट करने के लिए। ठीक है, तो वो डेस्कटॉप एप्लीकेशन बनाएगा ऑफिस के लिए, लेकिन आउटसाइड क्लाइंट अगर उस पर्टिकुलर इंश्योरेंस कंपनी के बारे में जानना चाहता है, वहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना चाहता है, परचेस करना चाहता है, तो वो थोड़ी ना बोलेगा उसको ऑफिस वाला कि भैया मेरे ऑफिस में आ जाओ, मैं आपका अकाउंट क्रिएट कर देता हूँ। वो तो बोलेगा ऑनलाइन आप ये पर्टिकुलर लिंक पे चले जाओ और यहाँ से अकाउंट क्रिएट कर लो। ठीक है, तो ऐसे पर्टिकुलर सिचुएशन में आपको क्या करना पड़ेगा, एक वेबसाइट बनानी पड़ेगी। ठीक है, ओके, यानी जहाँ पे आप बाहर के बंदे को एक्सेस दे रहे हैं आपके एप्लीकेशन का, राइट। ठीक है, तो ये तीन अलग अलग हमने एप्लीकेशंस के फ्रेमवर्क पढ़े हैं, राइट। अब ये ज़रूरी नहीं है, और ये कन्फ्यूज़न अपने दिमाग से आप हटा दीजिए कि हम कौन सा कब कैसे बनाएंगे। ठीक है, चाहे तो आप वेब एप्लीकेशन पे ही टारगेट करो पूरा, ओके, आप वेब एप्लीकेशन से ही चीज़ें आगे लेके जाओ, राइट। ठीक है, क्योंकि अपने को आगे वेब एप्लीकेशन ही पढ़ना है। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, जैसे आप कभी भी जाते हो, जैसे मिलिट्री के लिए अगर आप जाते हो आगे, ठीक है, NDA के एग्ज़ाम के लिए, या फिर मिलिट्री इक्विपमेंट्स अगर आप क्रिएट करने जाओगे, तो वहाँ पे आपको विंडोज़ बेस्ड और कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन पे ही काम करना है, राइट। क्योंकि उनके जो सॉफ्टवेयर्स रहेंगे वो पूरे के पूरे जो रहेंगे डिवाइस बेस्ड रहेंगे, सेंसर्स बेस्ड रहेंगे, तो वहाँ पे विंडोज़ एप्लीकेशन ज़्यादा फास्ट काम करेगा क्योंकि वो लोकल पे काम करेगा। वहाँ पे बीच में कोई इंटरनेट नहीं आएगा, बीच में कोई नेटवर्क नहीं आएगा, उनका खुद का नेटवर्क रहेगा। ठीक है, ओके। ये तीन चीज़ें आपने पढ़ी है, कंसोल, विंडोज़ और वेब, राइट। इतना क्लियर रखिए अपने दिमाग में, राइट, ओके। रही बात आपकी बूटस्ट्रैप को अपने एप्लीकेशन में माइग्रेट करने की और उसको यूज़ करने की। ठीक है, तो वो कैसे करते हैं अपन वो देख लेते हैं पहले एक, right? ठीक है, एक वेब एप्लीकेशन ले लेते हैं, ओके।
टेबल क्रिएट करने के बाद क्या एरर्स आ रहे हैं? वो ऐड ही नहीं हो रहा। क्रिएट फाइल फॉर डेटाबेस एम्प्लॉय एक्सेप्शन ऑफर व्हाइल एग्जीक्यूटिंग अ ट्रांसलेट एसक्यूएल स्टेटमेंट और दिखाना मुझे आप कैसे क्रिएट कर रहे हैं। लॉगिन हो गया ना? ठीक। ठीक है, नेट से आप क्या करेंगे, पहले बूटस्ट्रैप 5 ले लेते हैं। ठीक है, ओके। उसके CDNs उठा लेंगे। ठीक है, इतना ही आपको लेना है, राइट। ओके, ठीक है। ये 3 फाइल, 2 लिंक ही है 2005 बूटस्ट्रैप 5 के लिए मुझे 2 ही लिंक मिल रही है, एक CSS और एक जावा फाइल। ठीक है, ओके। और अगर आप 4 तक जाते हैं तो आपको 3 फाइल इंक्लूड करनी पड़ेगी, jQuery की फाइल, एक बूटस्ट्रैप और एक जावा। ठीक है, बूटस्ट्रैप जावा, राइट। ओके, तो यहाँ पे फिलहाल ये पर्टिकुलर लिंक उठा लेते हैं और इसको रख लेते हैं अपने पास में। नोटपैड पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे आके आप एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं। एक फॉर्म ले लीजिए। ठीक है, इसको मैं नाम दे देता हूँ लॉगिन, राइट, login.aspx। ठीक है, तो ये फॉर्म आपका रेडी है, राइट। अभी आप क्या करेंगे, ये जो स्क्रिप्ट है इसको इसके टाइटल सेक्शन में डाल दीजिए, राइट, ओके। और ये लिंक का क्लोजिंग भी मांग रहा है। ठीक है, ओके, राइट। ये आपने इंक्लूड कर दिया, इसको एक बार सेव कर लो, राइट। अब ये आपका फॉर्म क्रिएट है, आपको यहाँ पे अब क्या करना है, इसको यूज़ करना है। आपने बूटस्ट्रैप की फाइल ऐड कर दी, ठीक है, ओके। CDN ऐड कर दिया, फाइल नहीं, CDN ऐड किया आपने जस्ट, ओके। अब यहाँ पे क्लास इज इक्वल टू, राइट, ठीक है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक बार बाइंड कर लेते हैं ताकि ये सारी चीज़ें फैच करा लें। ठीक है, कोई बात नहीं। कंटेनर, राइट, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। कहाँ गए? चलिए एक काम करते हैं, वो भी
इंटरनेट से इंटेलिजेंस नहीं पकड़ रहा है तो एक काम ये कर सकते हैं, इसको फाइल का एक, ये पूरा फाइल है आपका CS वाला, इसको कॉपी कर लो, राइट, यहाँ पे ऐड, ठीक है, CSS फाइल, ठीक है, BT5, CSS को ऐड कर दिए, ठीक है। उसी तरह जावा, इसको भी ले लेते हैं, ठीक है, राइट क्लिक, जावा स्क्रिप्ट BT5.js, ठीक, यहाँ पे इसको लाके पेस्ट कर देंगे, ओके, ये भी सेव हो गई, राइट। अब यहाँ पे आप अपना दे देंगे इसको पाथ, ठीक है, ठीक, ओके। जावा आपने दे दिया, CS आपने दे दिया इसको, राइट, सारी चीज़ें आपकी आपकी प्रोजेक्ट में बाइंड हो गई अभी, राइट। अब आपको यहाँ पे कंटेनर यूज़ करना है तो आप कंटेनर यूज़ कीजिए, राइट, BG कलर, ओके, इन्फो, जो भी क्लास आपको यूज़ करनी है आप कर सकते हैं अभी, ठीक है। ये जो दो क्लास आपने अपने पास फाइल बना के रखी है, बार बार ये नहीं करना पड़ेगा तो ये फाइल आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, हर बार आपको कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। वे यार कुछ वहाँ पे किया ही नहीं, ब्लैंक ही है पूरा, ठीक है, फर्स्ट पेज, सेंटर, राइट, ओके। कंटेनर जिस तरीके से काम करता है वैसा ही ये काम कर रहा है, दो साइड से आपका पूरा मार्जिन इसने छोड़ दिया है, ठीक है, ओके। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे डिज़ाइन करते हैं, राइट, ओके, क्लियर है। यूज़ कैसे करना है वो क्लियर हुआ, आपने दो फाइल आपकी क्रिएट कर ली, ठीक है। बूटस्ट्रैप 5 है तो दो फाइल्स मुझे मिली फ़िलहाल, अगर बूटस्ट्रैप 4 पे जाता हूँ तो मुझे एक jQuery की फ़ाइल लगेगी, एक बूटस्ट्रैप CSS की फ़ाइल लगेंगी और एक बूटस्ट्रैप JS की फ़ाइल लगेंगी, ऐसे करके मेरे पास में 3 फाइल्स रहेंगी फिर, ठीक है, ओके। इतना आपने दिमाग में रख लीजिए पूरा कि बूटस्ट्रैप अगर आपको यूज़ करना है तो एक मेथड ये है, एक मेथड ये है जिसके थ्रू आप यूज़ कर सकते हैं, ओके। दूसरा मेथड है, जैसे अपन ने इसकी फ़ाइल ब्राउज़र से पहले कॉपी करके अपने पास में ऐड करी, ये मैनुअल मेथड हो गया। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया था कि आप इसको आपके रेफरेंस के थ्रू भी, यानी नेटगेट पैकेजेस के थ्रू भी आप बूटस्ट्रैप को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें एक अपने को डिसएडवांटेज क्या मिलता है कि उसमें बहुत सारी फाइल्स आ जाती है जो हमारे काम की नहीं रहती, हमारे काम की सिर्फ क्या है फिर .mean वाली फाइल, ठीक है। लेकिन उसके अंदर में और भी बहुत सारी फाइल आ जाती है, बूटस्ट्रैप पूरा का पूरा पैकेज का पैकेज आपको दे देता है, ठीक है। तो इस केस में आपके प्रोजेक्ट का जो
स्पेस है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, राइट? ठीक है, तो इस तरीके से आपको बूटस्ट्रैप फाइल यूज़ करनी है, ठीक है। हम्म, क्या? हम्म, होते हैं, देखते हैं। आप क्लास कौन सा यूज़ करते हो? हम्म, उसके लिए बटन्स वगैरह के लिए देखो, आपका कहना है कि जैसे मैं कोई भी एक बटन लेता हूँ, जैसे ये बटन ले लिया मैंने एक, ठीक है, ओके, इसको मैं नाम दे देता हूँ लॉगिन, ठीक है। यहाँ पे CSS क्लास है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी के अंदर में आपको btn, ठीक है, बटन प्राइमरी, ठीक है, राइट, ये आउटर लेगा। अब जिसने बूटस्ट्रैप पे पहले काम किया उसको पता है कि कौन सी क्लास मुझे कहाँ यूज़ करनी है, कौन सी क्लास किस तरीके से डिज़ाइन देती है, राइट, ओके। लग तो रही है क्लास। कौन सा, कैसे? हम्म, ओके, आपने कहाँ से लिया था? यहाँ से डिज़ाइन व्यू पे, यहाँ पे क्या किया था फिर? हम्म, एक मिनट मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है, चलिए बोलिए अभी। फॉर्म व्यू डेटा में, ठीक है, ये आपने फॉर्म व्यू ऐड किया, ठीक है, देन देखो ये जो कंट्रोल्स है ये इसके खुद के प्री डिफाइन कंट्रोल्स है, राइट। अब इसके अंदर जो आपको चीज़ें मिलेंगी इस फॉर्म व्यू के अंदर, जब भी आप डेटा बाइंड करेंगे तो आपको जो अंदर की जो बटनें मिलेगी, राइट, तो वहाँ पर जो क्लासेस यूज़ हुई है उसको आप रिप्लेस कर दो ना, ठीक है। जैसे इसको अगर मैं डेटाबेस के साथ में यूज़ करता हूँ, फॉर एग्जांपल देखिए, मैं यहाँ पे एक आइटम टेम्पलेट डालते हैं फिलहाल, ठीक है, ओके। एडिट टेम्पलेट, ठीक है, यहाँ लाके मैंने एक टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर दिया, ठीक है, और उसके नीचे एक बटन ऐड कर दिया, राइट, ठीक। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, एंड टेम्पलेट, ठीक है। ये मेरे लिए उसने डिज़ाइन कर दिया आइटम के अंदर में, राइट। अब मुझे टेक्स्ट बॉक्स के अंदर में क्लासेस अप्लाई करना है, ठीक है, तो CSS क्लास डॉट क्या लिखेंगे, फॉर्म कंट्रोल, ठीक है, एंड बटन्स के लिए जो भी आपको क्लासेस लगानी है, बटन बटन डॉट प्राइमरी, ठीक। अभी इसको रन करते हैं, ओके। ये फॉर्म कंट्रोल आपका, इसमें कोई अभी अपन ने डेटा ये नहीं किया ना, एम्प्टी आइटम लेना पड़ेगा एटलीस्ट, एम्प्टी डेटा आइटम, इसके अंदर डाल देते हैं इसको,
इसको एक बार अब डेटा के साथ में पहले बाइंड करेंगे ना, उसके बाद फिर अपन उसको चेक कर लेंगे, ठीक है। ओके ना, डेटाबेस बना हुआ है ना। सर्वर का ठीक है, ये आपका कंटेनर है और यहाँ पे आपने एक बटन प्लेस करी है, ठीक है। व्यू डिटेल्स नाम से, ठीक, इसको ऐड कर देते हैं, राइट। अब आपने यहाँ पे ये बटन आपने बनाई, ठीक है। क्लास कोई भी ले लेते हैं, ठीक है। बटन अंदर यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं, ठीक है। ओके, आपको इसकी क्लासेस यूज़ करनी है सिर्फ। आपने मैन्युअली टाइप किया मतलब आपने कैसे किया, मुझे वो बताइए आप पहले। आप बटन टैग, ठीक है, ओके। देन इसके अंदर क्लास बटन, ठीक है। बटन डेंजर कर लेते हैं, बटन का नेम सबमिट, ठीक है। देन यहाँ पे आईडी इज इक्वल टू बटन सबमिट, ओके, एंड नेम इज इक्वल टू बटन सबमिट, ठीक है। और कुछ ऐड करते हैं, टाइप बटन, राइट, ओके। ऐसे ही किया था। ये बटन आपका जो है ये क्लाइंट साइड बटन है, ये सर्वर साइड बटन नहीं रहेगा, ठीक है, ओके, क्योंकि ये HTML बटन है आपका, क्लियर है। ASP.NET का जो कंट्रोल है ये वो कंट्रोल नहीं है, ये क्या है, HTML कंट्रोल है, ये क्लाइंट साइड चलेगा। यहाँ पे अगर आपको कुछ परफॉर्म कराना है तो आपको जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके डेटा भेजना पड़ेगा सर्वर साइड, ठीक है। दो चीज़ें हैं, दो कंट्रोल्स है। नॉर्मल अभी आप लोगों ने ASP.NET के पहले तक जो भी पढ़ा वहाँ पे आपने नॉर्मल HTML पढ़ा है, वो क्लाइंट साइड कंट्रोल्स पढ़े हैं सारे, ठीक है। लेकिन ASPX जो है वो सर्वर साइड कोड है, ठीक है।
ओके। यहाँ पे जो भी कंट्रोल आप पढ़ेंगे वो कंट्रोल्स जो है वो सर्वर पे रन होते हैं, ठीक है, राइट, क्लियर है। तो यहाँ पे ये जो बटन आपने बनाया है इसके अंदर अगर आप एक एट्रीब्यूट ऐड कर दोगे ना, रन एट इज इक्वल टू सर्वर, तो ये बटन भी एज ए सर्वर कंट्रोल करके यूज होगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल HTML किया, क्लास भी यूज किया है, हो तो रहा है, कुछ मिस्टेक किया होगा सिंटैक्स वगैरह में, फिर हो सकता है। ये जो हो रहा है, जो बटन वगैरह आ रही है, हाँ, पर जो अपन सर्वर साइड वाले बटन देते हैं एंड उसको क्लिक करने के बाद उसकी फंक्शनैलिटी भी डाल सकते हो उसमें। देखो दो चीज़ें हैं, ये अभी आपने बटन कहाँ यूज़ किया है, आपने फॉर्म व्यू के अंदर, तो उसको क्लिक करने के बाद क्या होना चाहिए, उसका इवेंट एक अलग तरीके से लिखा जाता है। ये नॉर्मल इवेंट जैसा अपना रहता है क्लिक इवेंट, वैसा काम नहीं करेगा, ठीक है, ओके। इसके अंदर में आपका कमांड करके एक एट्रीब्यूट है, प्रॉपर्टी है, उसके थ्रू आपको जाना पड़ेगा। कमांड के अंदर में आप, ये बटन के अंदर में कमांड और कमांड टेक्स्ट, ये दो एट्रीब्यूट्स रहते हैं। जब भी आप किसी डेटा बाइंडिंग कंट्रोल का यूज़ करते हैं, राइट, ओके, तो यहाँ पे आपको कमांड आर्ग्यूमेंट और कमांड, ठीक है, नेम मिलता है। कमांड नेम में आप अपने जो भी कमांड आप दे रहे हो, जैसे अगर आप उसके क्लिक के ऊपर में व्यू करने वाली कमांड देने वाले हो तो आप उसका नाम दे दीजिए व्यू, ठीक है, ताकि आप कोड के अंदर पहचान पाओगे कि ये कौन सी बटन हिट हुई है, कई के लिए हुई है, ठीक है, ओके। और कमांड आर्ग्यूमेंट में आप उसके अंदर क्या वैल्यू भेज रहे हो बटन के साथ, वो वैल्यू आप यहाँ पे डालेंगे, राइट, ओके। डेटा कंट्रोल को यूज़ करने का एक अलग मेथड है, और नॉर्मल फॉर्म के ऊपर में जो हम कंट्रोल यूज़ करते हैं, बटन, टेक्स्ट बॉक्स वगैरह, वो डायरेक्ट यूज़ हो जाते हैं। अब डेटा कंट्रोल है, फॉर्म व्यू है, यानी फॉर्म व्यू के अंदर है वो बटन, बाहर नहीं है, तो वो डायरेक्टली एक्ट नहीं करेगा, ठीक है। आपको फॉर्म व्यू के थ्रू उसको जाना पड़ेगा अंदर, ठीक है, यानी फॉर्म व्यू के कंट्रोल्स को फॉर्म व्यू के थ्रू ही आप यूज़ कर पाएंगे। जैसे देखो यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज आपको दिखेगी, मैंने आपको पहले ही बोला था, अगर आप जो चीज़ बना रहे हो ना, तो पहले उसका थोड़ा सा स्टडी करो कि उसके अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ है, क्या है, ठीक है, ओके। ठीक, देखिए यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट उसके इवेंट मिलेंगे। आइटम कमांड, ठीक है, जब ये रन होगा, राइट, जैसे आपने इस पर क्लिक किया किसी एक बटन पे, तो वो उस पर्टिकुलर आइटम की कमांड है। आपने व्यू वाले आइटम के अंदर में बटन को हिट किया तो वो आइटम की कमांड हो गई, लेकिन कौन सी कमांड आई है वो आपको यहाँ पे, फिर आपने जो कमांड वाला एट्रीब्यूट देखा था वहाँ पे आपने लिखा, फिर आपको यहाँ पे इफ लगा के चेक करना पड़ेगा कि ये कौन सी बटन ने हिट किया है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको यानी लिखना पड़ता है इसके लिए कोड, क्योंकि आप उस व्यू के अंदर की चीज़ें पकड़ रहे हैं, राइट। ये नॉर्मल बटन और नॉर्मल टेक्स्ट बॉक्स के इवेंट के जैसे काम नहीं करेगा, राइट, क्लियर है, ओके। ये इसके अंदर कोड आपको करना पड़ेगा वो चीज़। देखिए जैसे ई डॉट, राइट, तो ये कमांड नेम आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, कमांड कौन सी आई है और कौन से आर्ग्यूमेंट्स आए, ठीक है, ओके। फिर उसको आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, जैसे इफ डॉट टू स्ट्रिंग डॉट इक्वल टू इंसर्ट और व्यू, ठीक है। अगर ये व्यू आया है यानी व्यू वाली बटन हिट हुई है, ठीक है, तो क्या करो, राइट, उसके लिए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेज डॉट रिस्पॉन्स डॉट राइट, हेलो, ठीक है। ठीक है, ये फॉर्म अपने बना लिया। अभी अपन ने ये बटन का यहाँ पे कमांड नेम इज इक्वल टू व्यू, ठीक, ये मैंने व्यू कमांड दे दिया इसको, राइट।
डेटा कंट्रोल को यूज़ करने का थोड़ा मेथड डिफरेंट है डेटा कंट्रोल के अंदर की चीज़ों को, ठीक है, ओके। यानी आप ऐसा हो गया है कि आप उनकी फंक्शनलिटी को हिला रहे हो, उसका जो ऑलरेडी पहले से प्री डिफाइंड चीज़ें हैं आप उसको कंट्रोल करना चाहते हो, राइट, अपने तरीके से, ऐसा हो गया हो, राइट। देखिए पहुंच गया है आपके इवेंट पे, यानी हिट हुआ है, बटन क्लिक किया तो हिट हुआ ना। अब यहाँ पे देखिए कमांड में क्या आया है मेरे पास, व्यू कमांड आई है। तो मैंने यहाँ कंपेयर कर लिया, जैसे आपने 3 बटन बनाते हैं, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, राइट। मैंने अपडेट पे क्लिक किया तो अपडेट कमांड आएंगी, इंसर्ट पे क्लिक किया तो इंसर्ट कमांड आएंगी, राइट। मैंने व्यू बोला है तो व्यू कमांड आया है, राइट। अब इस कमांड को मैं आगे लेके जाऊंगा तो फिर जो भी आपने प्रोसेस किया है वो यहाँ पे आपको आ जाएगा, समझ रहे हैं। कंट्रोल के अंदर की चीज़ें यूज़ करना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट वे हो जाता है उसका, ठीक है। और नॉर्मल कंट्रोल अगर आप यूज़ कर रहे हो पेज पे डायरेक्टली तो उसका एक अलग इवेंट होता है, क्लियर, ठीक है। थोड़ा सा आपको जैसे अगर आप कोई कंट्रोल यूज़ करके बना रहे हो एप्लीकेशन तो आपको पहले उस कंट्रोल के एट्रीब्यूट्स क्या क्या है, मेजर एट्रीब्यूट्स, उस कंट्रोल के इवेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, ठीक है, ओके। जो आपने अभी भी मेरे से क्वेश्चन किया, ये जो कमांड इवेंट है ये हर एक बंदे को जनरली यूज़ में नहीं आता है, कोई यूज़ ही नहीं करता वो चीज़, बहुत ही मुश्किल से जो है एक तरह से आप यानी थोड़ा सा सीनियर लेवल पे ये सारी चीज़ें सीखता है वो बंदा कि कमांड कंट्रोल कैसे करना है, ठीक है, आर्ग्यूमेंट कैसे पास करना है बटन के थ्रू, राइट। हम देखते हैं ना ग्रिड्स आ जाती है, वहाँ पे सामने में एक बटन रहता है, ओके, वहाँ पे और भी बहुत सारे आइकॉन्स भी रहते हैं, आइकॉन्स को क्लिक करने के बाद क्या होना है, ठीक है। कंट्रोल के अंदर की चीज़ें हैं वो, ओके। उसको डिज़ाइन करने में थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस लगेगा, कैसे यूज़ करना है, क्या करना है, राइट, ठीक है, ओके। चलिए डेटा बेस देख लेते हैं थोड़ा सा। और कोई डाउट? बूटस्ट्रैप अपन ने बताया मैंने आपको कैसे यूज़ करना है, अभी आप कर सकते हो। ये जो 2 फाइल्स मैंने यहाँ बना के रखी है, आप वो फाइल्स भी अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हो, ठीक है, राइट, ओके। चलिए देखिए आपने कंट्रोल में कनेक्टिविटी की, ठीक है, कनेक्टिविटी कंट्रोल बने हुए हैं, कंट्रोल पहले से डिज़ाइन करे हुए हैं, उसके अंदर में कनेक्टिविटी के जितने भी कोड है या जितने भी ड्राइवर्स है वो सारे ऑलरेडी उसके साथ में बाइंड किए हुए हैं, क्लियर। कंट्रोल जो है वो पूरी तरह से एक रेडी टू यूज़ कंट्रोल है आपके लिए, राइट। जैसे हम मसाला लाते हैं, मसाला मैगी, ठीक है, या कुछ मसाले रहते हैं ना जो पहले से बने हुए रहते हैं, आपको घर जाके कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ गाने में डालना है, चीज़ें तैयार। उसी तरह से कंट्रोल है, कंट्रोल के अंदर में हर एक चीज़, हर एक फंक्शनलिटी बनी हुई है, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, सिलेक्ट, राइट, ये चारों फंक्शंस उसके अंदर बने हुए हैं, ओके। दूसरा मेथड होता है कि ये फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने के लिए जो कोड लगता है, राइट, ओके, जो एडीओ कंट्रोल्स के जो कोड्स है, एडीओ कंट्रोल, एडीओ जिस तरीके से डेटाबेस के साथ में इंटरेक्शन करता है, राइट, अब वो होता कैसे है वो चीज़ हम अभी पढ़ेंगे। वो इंटरनली तो वो अपडेट बटन से कमांड दे रहा है, इंसर्ट दे रहा है, राइट, लेकिन वो एक्चुअल में कैसे है, जब तक ये कंट्रोल नहीं बने थे तब हम कैसे उसको यूज़ करते थे, कैसे हम डेटा के साथ कनेक्टिविटी करते थे, राइट, ओके। यानी आपको लिखनी है कंट्रोल, आपको लिखने के लिए कुछ भी नहीं बोलता है कि आप कुछ भी मत लिखो डेटाबेस से रिलेटेड, वो मैं कर लूँगा बोलता, ठीक है, राइट। लेकिन इन केस अगर आपको कंट्रोल का यूज़ नहीं करना है तो, क्योंकि कैसा है कि कंट्रोल को अगर आपको मैनेज करना है तो कंट्रोल में आपको प्रो बनना पड़ेगा पूरा, यानी कंट्रोल को आपको बहुत अच्छे से हैंडलिंग करना आना चाहिए फिर, ठीक है, कस्टमाइज अगर करना है तो, ओके। यानी आप एक बनी बनाई चीज़ को आप अपने तरीके से यूज़ करना चाहते हो,
ठीक है, एक तो ये हो गया है, राइट। और एक ऐसा है कि नहीं, मैं स्क्रैच से स्टार्ट करेंगे और अपने हिसाब से चीज़ें बनाएंगे। मेरे को क्या भेजना है इंटरनल, यानी कि इनपुट करना है तो क्या करना है, अपडेट कराना है तो सिर्फ मैं एक ही कॉलम को अपडेट करना चाहता हूँ, कंट्रोल पूरे कॉलम को एक साथ अपडेट करता है। ठीक है, ओके, राइट। कंट्रोल है थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, उसको चेंज करना है तो आपको बहुत ज़्यादा उसके अंदर थोड़ा सा घुसना पड़ेगा। ठीक है, ओके। अगर आप स्टार्टिंग से बना रहे हैं तो आपको वो कैसे करना है उसका कोड आपको पता होना चाहिए कि कनेक्टिविटी कैसे की जाती है, क्या क्या उसके एलिमेंट्स हैं। ठीक है, कनेक्शन कैसे क्रिएट करना है, कमांड कैसे लिखना है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करना है, ये 3 चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं आज। क्लियर है, ओके। यानी डेटाबेस कनेक्टिविटी में क्या क्या यूज़ होने वाले कंपोनेंट्स है वो देखेंगे। ठीक है, और एक छोटा सा फिर कनेक्टिविटी वाला प्रोजेक्ट बना के देखेंगे, राइट। चलिए, तो ADO.NET जो है उसके अंदर में हम पढ़ने वाले हैं डेटा प्रोवाइडर्स, राइट। डेटा प्रोवाइडर्स के अंदर में आप पढ़ने वाले हैं कनेक्शन कमांड पढ़ने वाले, कनेक्शन क्लास पढ़ने वाले, एक्चुअली वो क्लासेस है सारे। कनेक्शन क्लास आप पढ़ेंगे जिसके थ्रू हम कनेक्शन क्रिएट करेंगे डेटाबेस के साथ। ठीक है, डेटाबेस हो सकता है आपका MySQL का हो, डेटाबेस हो सकता है आपका MS SQL का हो, डेटाबेस हो सकता है आपका Oracle का हो। ठीक है, ओके, कोई भी हो सकता है, लाइट डेटाबेस भी हो सकता है जैसे कि, ओके। कमांड वो रहेगा आपका क्लास जिसके थ्रू आप कमांड भेजेंगे एग्जीक्यूशन के लिए, राइट। जहाँ पे आप सिलेक्ट कमांड, इंसर्ट कमांड, अपडेट कमांड ये लिखेंगे। ठीक है, वो कौन होल्ड करेगा अपने पास, कमांड वाला ऑब्जेक्ट। कनेक्शन कौन होल्ड करेगा, कनेक्शन वाला ऑब्जेक्ट, राइट। डेटा रीडर का काम क्या रहेगा, डेटा को रीड करके लाना। डेटा रीड करना है तो हम डेटा रीडर क्लास का यूज करेंगे। ठीक है, डेटा एडेप्टर और डेटा रीडर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है स्लाइड। डेटा रीडर जो है वो कनेक्शन ओरिएंटेड है, यानी जब तक कनेक्शन रहेगा तब तक कि आपके पास डेटा रहेगा। कनेक्शन लॉस कर दिया आपने, यानी कनेक्शन क्लोज कर दिया, डेटा गया। ठीक है, ओके। और डेटा एडेप्टर में डेटा आप ले लेंगे एक बार का, फिर आप कनेक्शन छोड़ दो, डेटा आपके पास होल्ड रहेगा एक जगह, राइट। डेटा सेट, डेटा और डेटा सेट दोनों में डिफरेंस है। डेटा मतलब एक सिंगल टेबल का डेटा, डेटा सेट मतलब आप ऐसा बोल सकते हैं कि एक फॉरेस्ट, डेटा का पूरा एक बागीचा, राइट, जहाँ पे डिफरेंट हमने ट्रीज इनप्लांट किए हुए, राइट, ओके। जैसे एम्प्लॉय का हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, राइट, डिफरेंट टेबल्स, यानी बहुत सारे टेबल एक जगह आके स्टोर हो गए डेटा सेट के अंदर, राइट। और डेटा मतलब एक सिंगल। ठीक है, ओके। डेमो ये तो अलग, ठीक है, ओके। तो ADO.NET is a large set of .NET libraries that enable us to retrieve and manipulate data and update data in many different ways. ठीक है, ADO.NET is the latest in a large line of data access technology related by Microsoft, right, okay. OD, BC, DAO, RDO, OLE, DB and ADO। ठीक है, ये जितने भी माइक्रोसॉफ्ट के ड्राइवर्स है वो सारे ड्राइवर्स को यूज़ करके वो ये टेक्नोलॉजीज़ को वो यूज़ करता है। ठीक है, ADO.NET differ somewhat from the previous technologies, however in that it came as part of platform called .NET framework, right, okay। पुरानी टेक्नोलॉजी को ही यूज़ करके उसने फ्रेमवर्क में चीज़ें इनबिल्ड कराई है, राइट, ओके। पुराने चीज़ों को यूज़ करके, यानी सिस्टम के पास में ऑलरेडी OLEDB है, लेकिन उसको कनेक्शन में लेना उसके लिए उसने फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया है .NET ने। ठीक है, ओके, कि उसको आप कैसे यूज़ कर सकते हैं, ओके। जस्ट एज .NEट इंक्लूड ए लाइब्रेरी ऑफ क्लासेस फॉर मैनेजिंग रिच क्लाइंट, ओके, यानी विंडोज फॉर्म एंड फॉर हैंडलिंग HTTP रिक्वेस्ट ASP.NET। ठीक है, .NET include a library for connecting to a wide range of databases. That library is named ADO.NET।
राइट, ओके। यानी ये आपका विंडोज़ क्लाइंट के लिए भी अप्लीकेबल है और HTTP रिक्वेस्ट के लिए भी अप्लीकेबल है। दोनों से ही आप जो है डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी परफॉर्म कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक। ADO.NET has a couple of new way to serve data, right, which made the record sets available in ASP. ठीक है, these new object are the data set disconnected way, ठीक है, and data reader always connected, and a data set जो है वो भी डिसकनेक्टेड वे में काम करेगा। ठीक है, यानी डेटा कनेक्शन हुआ, डेटा निकाल के ला लिया डेटा सेट में, अब डेटा कनेक्शन आप क्लोज कर दो, नहीं तो क्या होगा, आपने डेटा पकड़ के रखा है, डेटा सेट यानी कनेक्शन लेके रखा है, ओके, और अगर सर्वर पे नंबर ऑफ कनेक्शंस बढ़ गए उस टाइम पे, यानी कोड आपको ऐसा बनाना पड़ेगा जहाँ पे आपका काम हो गया तो आप कनेक्शन क्लोज कर दो। ठीक है, नहीं तो डेटाबेस सर्वर जो है आपका वो हैंग हो सकता है, मल्टीपल रिक्वेस्ट आएंगी, राइट, और अगर आपने मैनेज प्रॉपर नहीं किया कोड को तो वो कितने हैंडल करेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 500, 1000, 2000, राइट। एक टाइम तो आएगा जहाँ पे वो बोलेगा नहीं भाई मेरे पास कनेक्शन अवेलेबल नहीं है, मैं नहीं करता कनेक्ट। समटाइम्स आपको ऐसा मैसेज मिलता है ना, टाइम आउट एरर। ठीक है, ओके, अगर आप कनेक्शन प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रहे हो तो ये आता है, राइट, जहाँ पे कनेक्शन ही अवेलेबल नहीं रहता है या हैंग हो जाता है आपका कनेक्शन। ठीक है, इसलिए आपका काम है कनेक्शन ओपन करो, डेटा रीड करो या जो भी आपका परफॉर्मेंस है वो करवाओ, एंड देन कनेक्शन क्लोज कर दो। ठीक है, तो वहाँ पर हम डेटा सेट का यूज़ करेंगे और एडाप्टर का यूज़ करेंगे, जहाँ पे क्या होता है डिसकनेक्ट वे में वो काम करता है, यानी आपने डेटा फैच करवा लिया, डेटा कनेक्शन छोड़ दो, डेटा आपके पास में है, अब आप उस डेटा के ऊपर में काम करो। ठीक है, ताकि दूसरा बंदा वो कनेक्शन से दूसरा काम करे। ठीक है, data providers, the .NET data providers allow us to connect to the data source and to execute SQL command against it, right, okay। data provider आपको कमांड को एग्जीक्यूट करवाने के लिए एक फंक्शनैलिटी है, ठीक है, जो आपकी कमांड को एग्जीक्यूट करवाएगा डेटाबेस के साथ। ठीक है, सम डेटा प्रोवाइडर्स आर OLEDB डेटा सोर्स, ठीक, ODBC, राइट, एंड ओरेकल डेटा सोर्स, ये तीन आपके मेजर प्रोवाइडर्स हैं। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक का यूज़ करके हम डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करेंगे। जैसे आपको अगर ओरेकल के साथ कनेक्टिविटी करना है तो ओरेकल डेटा सोर्स है, ODBC के थ्रू भी आप कर सकते हो। MySQL के साथ अगर आप करना चाहते हो तो MySQL के ड्राइवर्स आपको पहले इंस्टॉल करने पड़ते हैं, क्लास लाइब्रेरी फाइल्स, राइट, एंड देन वो क्लास लाइब्रेरी फाइल्स की जो मेन फाइल रहेगी MySQL डेटाबेस की, वो OLEDB के साथ आप बाइंड कराएंगे अपने प्रोजेक्ट में, राइट, तो फिर आप MySQL की कनेक्टिविटी प्रोवाइड यानी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, देयर आर डिफरेंट ड्राइवर्स जो आपके डेटाबेस के साथ में कनेक्शन क्रिएट करने का काम करेंगे, राइट, ओके। ये आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से ड्राइवर्स और प्रोवाइडर्स है मेरे पास। ठीक है, ओके, कौन कौन से है, ओरेकल, ODBC और OLEDB। ठीक है, ईच प्रोवाइडर एग्जिस्ट इन ए नेम स्पेस विद द डेटा, राइट, system.data, ठीक है, नेम स्पेस, एंड कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ क्लासेस, राइट, system.data.sql क्लाइंट। अगर OLEDB का अगर आप यूज़ कर रहे हैं कनेक्शन तो system.data.OLEDB। ठीक है, अगर आप ओरेकल क्लाइंट यूज़ कर रहे हैं तो system.data.oracle क्लाइंट। MySQL यूज़ कर रहे हो तो system.data.mysql क्लाइंट। ठीक है, राइट, अलग अलग क्लासेस आपको पहले अपने प्रोजेक्ट में यूज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे ओरेकल क्लाइंट का अगर आप यूज़ करते हो, राइट, तो ओरेकल क्लाइंट डॉट कमांड, ओरेकल क्लाइंट डॉट कनेक्शन, ओरेकल क्लाइंट डॉट एडाप्टर, राइट, इस तरीके से चीज़ें आगे आएगी। अगर आप MySQL का ड्राइवर यूज़ कर रहे हैं तो MySQL के साथ नाम के साथ जाएगी सारी चीज़ें आगे, कमांड वही रहेंगी, कनेक्शन, कमांड, एडाप्टर, सब कुछ वही रहेगा।
सिर्फ क्लास का नाम जो रहेगा मेन, वो वहाँ पे MySQL आ जाएगा लग के, जो आपको आइडेंटिफाई करना इजी रहता है, ठीक है, कि मैं MySQL के साथ कनेक्शन कर रहा हूँ, राइट। और अगर आप MS SQL ले रहे हैं तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है, वो तो उसका खुद का प्रोडक्ट है, तो वो आराम से कनेक्शन ले लेता है डायरेक्ट, ठीक है। ओके, तो कनेक्शन जो है प्रोवाइड मेन कंपोनेंट्स, ठीक है। कौन कौन से कंपोनेंट प्रोवाइड करता है? कनेक्शन। कनेक्शन कंपोनेंट क्या एक काम करता है आपका? यूज टू कनेक्ट टू दी डेटा सोर्स, ठीक है, डेटा सोर्स के साथ में कनेक्शन बनाता है, राइट। कनेक्शन क्लास का क्या काम है? डेटा सोर्स के साथ कनेक्शन क्रिएट करना, ठीक है। कमांड, कमांड का क्या काम रहेगा? यूज टू एग्जीक्यूट कमांड अगेंस्ट द डेटा सोर्स, ठीक है। यानी जो कनेक्शन आपका क्रिएट हो गया है उस कनेक्शन के अगेंस्ट में कमांड्स को रन कराना, राइट। यानी आपने जो कनेक्शन जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है आपका? देखिए, हम अगर थियोरेटिकली अगर उस चीज़ को देखें तो एक कनेक्शन क्रिएट हुआ ऐसा हम कंसीडर करेंगे, राइट। उस कनेक्शन के अंडर में आप डिफरेंट कमांड्स आप रन कर रहे हो, ओके। कनेक्शन मतलब जैसे मैंने ये एक डेटाबेस एक्सेस किया, ठीक है, एक डेटाबेस मैंने एक क्वेरी विंडो ओपन किया, दैट्स कॉल्ड वन कनेक्शन। ये जो विंडो ओपन हो गया ना, ये एक कनेक्शन चालू है मेरा, राइट। यहाँ पे मैं जो भी चाहे वो कंटिन्यूशन में कमांड्स रन कर सकता हूँ, मल्टीपल कमांड्स, राइट, ओके। ये मैंने इसको क्लोज कर दिया, मेरा कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया। ये कनेक्शन डेटाबेस के साथ कमांड्स वहाँ से बिल्ड करेगा, ठीक है। आपको यहाँ आके करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। वहाँ से भी वो जो कर रहा है, ये जो लिखा हुआ है थियोरेटिकल, वो पूरा वही काम हो रहा है। कनेक्शन बना, यानी हमने जब लॉगिन किया तो कनेक्शन मिल गया मुझे डेटाबेसेस का, ठीक है, ओके। देन जब मैंने एक कमांड रन करने के लिए बोला उसको, कनेक्शन जब ओपन किया तो आप इंटरनली सोचो कि वो ओपन किया मतलब एक विंडो ओपन हो गया, फिर मैं क्या करूँगा? वहाँ पे कमांड्स रन करूँगा, राइट। तो कमांड वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू कमांड रन होंगे, ठीक है, ओके। देन अब वहाँ पे जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट को कैच करने के लिए मेरे पास क्या है? डेटाबेस से रिलेटेड डेटा रीडर है, राइट, ओके, और डेटा एडाप्टर है। ये दो चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप डेटा में से जो भी वैल्यूज़ आ रही है उसको आप रीड कर सकते हो, ठीक है। और डेटा एडाप्टर के थ्रू भी रीड कर सकते हैं, डेटा रीडर के थ्रू भी रीड कर सकते हैं, राइट, यानी रिजल्ट, ओके। ए फॉरवर्ड ओनली, रीड ओनली, कनेक्टेड, राइट, रिकॉर्ड से रिजल्ट सेट, ठीक है। डेटा एडाप्टर यूज टू पॉपुलेट ए डेटा सेट विथ डेटा फ्रॉम द डेटा सोर्स एंड टू अपडेट द डेटा सोर्स, ठीक है। डेटा सोर्स को ये अपडेट भी कर सकता है, यानी आपने अगर कोई डेटा रीड कर लिया डेटा सेट के अंदर तो आप उसके अंदर मैनिपुलेशंस भी कर सकते हो, ठीक है, राइट। कुछ डेटा सोर्स जो आते हैं वो 2 डायरेक्शनल आते हैं, यानी आप डेटा सेट को वापस से फिर अपडेट करवा सकते हो डेटाबेस के साथ। जब हम MVC के अंदर जब हम एंटिटी फ्रेमवर्क पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ क्लियर होंगी कि 2 वे वाला कैसे यूज़ होता है। आपने यहाँ डेटा ले लिया, जनरली बैंकिंग के अंदर में ये सारी चीज़ें यूज़ होती है। आपने फर्स्ट टाइम सुबह आके आपका डेटा सोर्स आपने कैच कर लिया, ठीक है, उसके अंदर में जो भी मैनिपुलेशन है, अपडेशन है, वो चलते रहते हैं दिन भर। फिर रात में जब वो लोग उनका क्लोजिंग का टाइम आता है तो वो सारा कुछ जो है, जो भी ऑफलाइन लेजर है उनका, वो लेजर फिर मेन सर्वर पे डेटा सेट आपका अपलोड करता है डेटा, ठीक है। फिर आपको चीज़ें अपडेटेड मिलती है। जनरली हम जाते हैं बैंक में तो वो लोग क्या बोलते हैं 24 आवर्स में अपडेट हो जाएगा, 48 आवर्स में आपका डेटा अपडेट हो जाएगा, राइट। वो इसी वजह से बोलते हैं। नहीं तो अगर डेटाबेस के साथ में अगर इतने करोड़ों लोग एक साथ, एक बैंक नहीं है, बैंक कितने ब्रांचेस, एक ही शहर के अंदर में हो सकता है 50 से 60 ब्रांचेस हो, अब कंटिन्यू वहाँ से ट्रांजेक्शन्स चल रहे हैं, तो ऐसे में आपका डेटाबेस कोलैप्स कर जाएगा। इसलिए वो लोग ऑफलाइन तरीके से काम करते हैं और एक पर्टिकुलर सर्टेन टाइम पे उनका डेटा सिंक होते रहता है लाइव सर्वर के साथ, ठीक है। तो वो मैनेजमेंट आप इसके थ्रू कर सकते हैं डेटा सेट के साथ, ठीक है। क्लियर है? ये 4 कंपोनेंट क्लियर है आपको? कनेक्शन का क्या काम है?
डेटा सोर्स के साथ कनेक्शन प्रोवाइड करना यानी बिल्ड करना, ठीक है। कमांड का क्या काम रहेगा, कमांड क्लास का क्या आपको एग्जीक्यूट करना है, राइट। और डेटा रीडर डेटा को रीड करने के लिए, यानी जो भी रिजल्ट आता है, आपने देखा ना अपना विंडो जो ओपन होता है कमांड का, आपने सिलेक्ट कमांड लिखा तो नीचे में रिजल्ट आता है एज ए टेबलिक फॉर्म में, उसको पकड़ने के लिए हमारे कोड में तो कुछ चाहिए ना, तो वो कैसे पकड़ेंगे आप डेटाबेस में से, राइट। तो उसको रीड करने के लिए एक ऑब्जेक्ट आप क्रिएट करेंगे डेटा रीडर, वहाँ पे आके डेटा आपका स्टोर हो जाएगा यानी रिजल्ट स्टोर हो जाएगा, फिर वहाँ से आप रिजल्ट देख लो क्या रिजल्ट आया भाई डेटाबेस में से, ठीक है, ओके। और डेटा एडाप्टर भी वही काम करता है, सिर्फ दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपका रीड ओनली है, राइट, और इसमें आप रीड करने के बाद मैनिपुलेशंस कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा आर्किटेक्चर डिज़ाइन है, थोड़ा सा बनाया था, फैल गया है। विंडोज़ फॉर्म है, वेब फॉर्म है और अदर, राइट, यानी IoT डिवाइस है, जो भी चीज़ हो सकती है वो, ठीक है, ओके। विंडोज़ फॉर्म डेटा सेट के साथ, डेटा एडाप्टर के साथ कनेक्टेड है। वेब फॉर्म जो है डायरेक्टली कमांड रन कर सकता है, ठीक है, राइट। कनेक्शन डेटा प्रोवाइडर के अंदर में ये सारी चीज़ें रहेंगी, ये 4 कंपोनेंट, ओके। और डेटा सोर्स मतलब आपका डेटाबेस, जहाँ से वो डेटा लेने वाला है, क्लियर। यानी 3 लेयर्स है आपकी, एक है आपका एप्लीकेशन लेयर, डेटाबेस लेयर और आपका डेटाबेस, ठीक है। डेटाबेस में से आप डेटा ले रहे हो और एप्लीकेशन को डेटा दे रहे हो, ओके। कनेक्शन, राइट। अब कनेक्शन की जो क्लास है उसके बारे में यहाँ पे पूरा एक दिया हुआ है कि कनेक्शन क्लास कैसे वर्क करता है। कनेक्शन क्लासेस स्टोर द इंफॉर्मेशन दैट ADO.NET need to connect to a data source in the form of connection string। जो कनेक्शन क्लास है वो कनेक्शन स्ट्रिंग के फॉर्म में डेटा सोर्स के साथ कनेक्शन बनाता है, राइट। यानी कनेक्शन क्लास के अंदर में एक आपको प्रॉपर्टी मिलेंगी कनेक्शन स्ट्रिंग, उसके अंदर में आप कनेक्शन मेंटेन करेंगे। PHP पे कोड किया है आप लोगों ने अभी तक, या जावा में कुछ ऐसा हुआ है डेटाबेस से रिलेटेड कुछ, ओके। तो यहाँ पे आपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन कैसे क्रिएट किया, यानी क्या यूज़ किया था कनेक्शन के लिए, ड्राइवर्स यूज़ किए। आपने अपने कोड के अंदर में कहाँ पे कॉन्फ़िगर किया था कनेक्शन को, सर्वलेट में, ठीक है। कुछ लाइंस लिखी होंगी कुछ, यानी लंबा तामझाम है, ठीक है। यहाँ पे वैसा नहीं यहाँ पे सिर्फ आपको एक लाइन लिखनी है कनेक्शन के लिए, ठीक है, ओके ओके। यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग प्रॉपर्टी होल्ड द इंफॉर्मेशन सच एज यूज़र नेम एंड पासवर्ड, नेम एंड लोकेशन ऑफ द डेटा सोर्स, यानी डेटा सोर्स कहाँ पे है। मेनली 3 चीज़ों की नीड है। पहला, डेटाबेस का नाम क्या है, डेटा सोर्स क्या है यानी सर्वर, डेटाबेस का नाम, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड यानी क्रीडेंशियल्स, सर्वर, डेटाबेस और क्रीडेंशियल्स, ये 3 चीज़ें आपको लगने वाली है, राइट, ओके। जैसे अभी देखो यहाँ पे बंद कर दिया कि मैंने प्रोजेक्ट, अभी अपन ने एक कनेक्शन बनाया था, यहाँ पे कनेक्शन किया था डेटाबेस के साथ, राइट। तो इसका जो कनेक्शन स्ट्रिंग बना वो कैसे बना वो अपन देखते हैं। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं डायरेक्ट वो ऑटोमेटिक किया अपन ने, फॉर्म लिया, फॉर्म के थ्रू अपने कंट्रोल यूज़ किया कनेक्शन के लिए, हमने बनाया नहीं कोड इसने खुद बनाया कंट्रोल ने, ठीक है। हमने कंट्रोल के थ्रू किया। 2 चीज़ें हैं, या तो आप कोड के थ्रू करो या तो आप कंट्रोल के थ्रू करो। कंट्रोल के थ्रू मैंने आपको बताया कैसे करना है, अब अपन कोड के थ्रू पढ़ रहे हैं, ठीक है, ओके। कंट्रोल के थ्रू सब कुछ बनाया है, जल्दी चीज़ें बन जाएंगी। और खुद बनाना है तो सब कुछ पहले काटना पड़ेगा, पिसना पड़ेगा, देन उसके बाद बनाना पड़ेगा, राइट। नहीं तो मार्केट जाओ, पिसा हुआ है
पैकेट्स उठाओ, पट 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 काटो, डालो और बनाओ, ठीक है, ओके। सिर्फ फ़र्क इतना रहता है कि उसके अंदर हो सकता है कभी नमक कम हो गया, नमक ज़्यादा हो गया, मैनिपुलेशंस थोड़े बहुत करने पड़ते हैं। और मैनिपुलेशंस के टाइम पे अगर कुछ बिगड़ गया तो फिर पता है कि अंदर क्या डला है, कैसे डला है ना। लेकिन खुद बनाते हो तो आपको हर एक चीज़ का नॉलेज रहता है कि भाई नमक कितना डाला है, मिर्ची कितनी डाली है, ठीक है। सिर्फ ये डिफरेंस है कि यूज़ करना और खुद से बनाना, राइट। जो खुद से चीज़ बनती है वो हमारे अकॉर्डिंग बनती है, और जो हम सिर्फ यूज़ करते हैं तो भाई जितना यूज़ करने के लिए दिए हैं उतना ही यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इतना टाइम क्यों ले रहा है? ठीक है, यहाँ पे भी होगा ही, कहाँ गया? देखिए, पहला तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, ये सेट कर देंगे, ठीक है। देन कनेक्शन क्लास ऑल्सो हैव मेथड्स फॉर ओपन एंड क्लोज कनेक्शन, यानी ओपन मेथड क्या काम करेगा, कनेक्शन ओपन करने का काम। क्लोज मेथड क्या करेगा, कनेक्शन क्लोज करने का काम, राइट। फॉर बिगिनिंग ऑफ ट्रांजेक्शन एंड प्रॉपर्टीज फॉर सेटिंग द टाइम आउट पीरियड ऑफ द कनेक्शन, राइट। यानी यहाँ से आप टाइम आउट के लिए सेट भी कर सकते हैं कि कितने सेकंड्स के बाद वो टाइम आउट होना चाहिए, ठीक है, ओके। प्रोवाइड द एसक्यूएल कनेक्शन क्लास, राइट। कनेक्शन अगर आपको क्रिएट करना है तो एसक्यूएल कनेक्शन, माई एसक्यूएल है तो माई एसक्यूएल कनेक्शन आएगा, ओरेकल है तो ओरेकल कनेक्शन आएगा, ठीक है। इनकी क्लासेस सबकी डिफाइन की हुई है ऑलरेडी। ओरेकल ड्राइवर यूज कर रहे हो तो आपको क्लास का नाम क्या मिलेगा कनेक्शन के लिए, ओरेकल कनेक्शन। अगर आपने माईएसक्यूएल का प्लगइन अगर ऐड किया हुआ है अपने प्रोजेक्ट में माईएसक्यूएल के साथ कनेक्शन के लिए, तो आपको क्या मिलेगा, माईएसक्यूएल कनेक्शन, ठीक है, ओके। लेकिन कनेक्शन तो रहेगा। इससे क्लियर हो जाएगा कि नहीं यार ये क्लासेस कनेक्शन की है, इसको यूज करना है। फंक्शंस वही रहेंगे, एट्रीब्यूट्स वही रहेंगे, हर एक चीज वही रहेगी, सिर्फ क्लास का नाम चेंज हो जाएगा स्टार्टिंग में, ठीक है, ओके। एंड डेटा सोर्स OLEDB कनेक्शन क्लास फॉर अदर डेटा सोर्सेस, ठीक है, ओके। अब उसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स है वो ये है कनेक्शन के लिए जो ज़रूरी चीज़ है, डेटा सोर्स, राइट, ऑब्लिक सर्वर। मैंने आपको बताया था 4 चीज़ें नीड है। एक तो सर्वर का नाम जो आप इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के साथ लिखेंगे, डेटा सोर्स के साथ, यहाँ पे क्या रहेगा हमेशा, सर्वर का नाम, ठीक है। इनिशियल कैटलॉग यानी डेटा बेस, जो आपका डेटाबेस का नाम रहेगा वो, ठीक है। इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, राइट, आपको पूछ रहे हैं ना, ऑप्शनल कर रहे हो जो आप, दैट्स, ठीक है। यूज़र आईडी, यूज़र आईडी मतलब यूज़र का आईडी जिसके थ्रू आप लॉग इन कर रहे हो, जिसको आप दे रहे हो परमिशन, राइट। पासवर्ड यानी उस यूज़र का पासवर्ड, राइट, ओके। पर्सिस्ट सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, राइट, ये जस्ट आपका सिक्योरिटी को यानी सेव करके रखना है, नहीं रखना है, यानी लोगों के सामने देना है, नहीं देना है, इनक्रिप्ट करना है या डिक्रिप्ट करना है क्रेडेंशियल्स को, उसके लिए, ठीक है। फॉल्स एंड ट्रू करना है आपको सिर्फ, ओके। जैसे ये देखिए एक सिंपल एग्जांपल है यहाँ पे, OLEDB के साथ में अगर आप कनेक्शन कर रहे हो तो आपको, राइट, प्रोवाइडर आपका OLEDB है, ये आपको देना पड़ेगा यहाँ पे प्रोवाइडर नेम, माइक्रोसॉफ्ट का ACS, यानी ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग है, इस कनेक्शन स्ट्रिंग के थ्रू आप, यानी ये जो प्रोवाइडर है, ये प्रोवाइडर एक्सेस और एक्सेल के साथ अगर आप कनेक्शन कर रहे हो, यानी आपका डेटाबेस क्या यूज कर रहे हो आप, एक्सेल या एक्सेस, MS एक्सेस, देखा है MS एक्सेस, राइट, उस पर भी अपन डेटाबेस बना सकते हैं। एक्सेल वो भी हमारे पास में एक डेटाबेस फॉर्मेट है पूरा, टेबलिक फॉर्म, ठीक है। अगर इसके साथ में अगर आप कनेक्शन ले रहे हो तो आपको OLEDB का यूज़ करना है, और ये इसके लिए आपको थोड़ा सा ये चेंज होता है 12.0, राइट, ओके। ये जो वर्जन है ये चेंज होंगे, ये 12.A है, O है, मतलब 2007 से ग्रेटर वाले MS SQL आप एक्सेल यूज़ कर सकते हो कनेक्शन के लिए, ठीक है। प्रोवाइडर्स चेंज होते हैं एज पर वर्जन्स, राइट, तो ये थोड़ा सा आपको देखना पड़ता है, राइट। डेटा सोर्स आपका वो फाइल कहाँ रखा है उसका आप लिंक दे देंगे, ठीक है।
कि एक्सेल का है तो एक्सेल फाइल कहाँ पे है, ठीक है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट वे क्या है डेटा सा, या एसक्यूएल के साथ अगर आपको एमएस एसक्यूएल के साथ कनेक्शन करना है तो सर्वर इज इक्वल टू जो भी आपका है वो, ठीक है, डेटाबेस नेम, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, ये ऐसे 4 कंपोनेंट लगेंगे, राइट। OLEDB के साथ अगर आप कर रहे हो तो आपको इस तरीके से उसका कनेक्शन रहेगा, राइट। ये ओपन हो गया, क्या हो गया इसको, क्यों ले रहा है, ठीक, जब भी क्या हो गया था भाई, ठीक है। देखिए web.config के अंदर में कनेक्शन आप जनरली रखते हैं अगर आपको पूरे प्रोजेक्ट में बार बार कनेक्शन स्ट्रिंग नहीं लिखनी है तो, कनेक्शन स्ट्रिंग अगर आपको पूरे प्रोजेक्ट में कोड में नहीं लिखना है कहीं पे भी, राइट, तो आप उसको web.config में लिखते हैं, ठीक है। बोर मत हो, कुछ नहीं समझेगा तो पूछो, राइट। थोड़ा सा ये है ट्रिकी है लेकिन समझ में आ जाता है इजीली, राइट। ध्यान में सिर्फ इतना रखो कि हम कनेक्शंस पढ़ रहे हैं डेटाबेस के साथ, ठीक है। 2 चीज़ें, या तो आप कोड के ऊपर में कनेक्शन लिख दो, लेकिन फिर वो कनेक्शन स्ट्रिंग कैसा वहाँ लिखे रहेगा, कोई भी बंदा वो कोड देखेगा तो उसको दिख जाएगा यूज़र आईडी क्या है, पासवर्ड क्या है ना। और web.config में रहेगा तो एक जगह सेव रहेगा, सेपरेट रहेगा। जब आप इसको होस्ट करते हो तो web.config एक्सेस नहीं कर सकता कोई भी, राइट। पेज उसका सामने जाता है आपका, तो हो सकता है कि हैकर्स आपके पेज को कोड कर ले, यानी पूरा हैक कर ले, तो उसमें आपका CS फाइल भी जाएगा, ASPX भी जाएगा। अब CS के अंदर आपने कनेक्शन स्ट्रिंग डाल के रखी है तो मिल गया उसको डेटाबेस का कनेक्शन, उसको मिल गया तो वो डेटाबेस के ऊपर में हैकिंग करेगा। फिर अगर web.config में रहेगा तो web.config को सिक्योर कर लेता है, वो बाइंड करके रख लेता है पूरा, राइट, कन्वर्ट करके रख लेता है इनक्रिप्ट करके, ठीक है। ओके, तो 2 चीज़ें, या तो आप उसको पेज लेवल पे लिखो या तो आप उसको एक कॉमन जगह लिखो, सेपरेट सिक्योर्ड जगह, राइट। मैं प्रेफर करूंगा कि आप उसको हमेशा web.config में लिखेंगे। देखिए ये दिमाग में मत रखिए कि हमें क्या यूज़ करना चाहिए, 2 जगह चल रही है चीज़ें, या तो पेज पे या इधर बता रहे हैं सर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहे तो पेज पे लिखो, कोई इशू नहीं, छोटा सा प्रोजेक्ट बन रहा है, नॉर्मल है, कुछ है, राइट। आपको लगता है कि नहीं यार ये हैक कर भी लिया तो क्या मिलेगा इसको, कुछ नहीं मिलने वाला, पेज पे लिख दो। लेकिन आपको 10 बार लिखनी पड़ेंगी फिर हर पेज के ऊपर में कनेक्शन स्ट्रिंग, राइट। और आप चाहते हैं कि नहीं मैं एक जगह लिखूंगा और एक वेरिएबल के थ्रू उसको मैं जस्ट यूज़ करूंगा, तो कौन सा वे अच्छा है, एक जगह लिख के उसको यूज़ करना, ताकि एक ही जगह पे अगर मैंने पासवर्ड कभी इन फ्यूचर चेंज हुआ तो मैं एक ही जगह चेंज करूंगा तो सब जगह चेंज हो जाएगा। नहीं तो क्या होगा, मैंने एक पेज पे कर दिया, दूसरे पेज पे कनेक्शन ही नहीं हो रहा है, राइट। 10 पेजेस से 10 जगह करनी पड़ेंगी चीज़ें, है ना, ठीक है। तो web.config जो है वो सिक्योर है, web.config के अंदर आप कनेक्शन स्ट्रिंग हमेशा लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग उसने यहाँ पे बनाया है हमारे लिए सिस्टम ने, web.config के अंदर में कनेक्शन स्ट्रिंग नाम का एक टैग बनेगा कभी भी, ठीक है, कनेक्शन स्ट्रिंग। उसके अंदर में कनेक्शन स्ट्रिंग में ऐड हुआ है, देखिए यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग का नाम जो आप अपने कोड में यूज़ करेंगे कनेक्शन स्ट्रिंग को आइडेंटिफाई करने के लिए कि कौन सा कनेक्शन स्ट्रिंग आप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग के पैरामीटर्स जैसे मैंने आपको बताया, डेटा सोर्स है, ठीक है। तो डेटा सोर्स इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए डेटा सोर्स में सर्वर का नाम है जो आप यहाँ डालते थे अपने एसक्यूएल में, पहला सर्वर नेम, राइट, वो आप यहाँ डालेंगे सर्वर नेम, ठीक है। ओके, सेमीकोलन रहता है फिर, राइट, क्योंकि कंटिन्यूएशन में है वो पूरा। देन इनिशियल कैटलॉग, इनिशियल कैटलॉग में क्या है आपके पास, डेटाबेस का नाम, कौन सा डेटाबेस उस पर्टिकुलर सर्वर पे आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कौन से डेटाबेस को कनेक्ट करना है, राइट। देन इसके बाद में इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी इज ट्रू, इंक्रिप्शन इंक्रिप्टेड इज इक्वल टू फॉल्स,
राइट। ये दो चीज़ आप भूल जाओ, ये जैसा है वैसे ही रहने देना, इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, राइट। नेक्स्ट अपन ने विंडोज़ के थ्रू कनेक्शन किया था, ओके, विंडोज़ वाला कनेक्शन किया था, इसलिए यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं आया, क्योंकि आपने देखा होगा विंडोज़ में आपको यूज़र आईडी पासवर्ड नहीं पूछता है। लेकिन अगर आप एसक्यूएल सर्वर के थ्रू करते तो यहाँ पे फिर यूज़र आईडी पासवर्ड वाला भी पार्ट आता था, राइट, क्लियर है। और प्रोवाइडर कौन सा यूज़ कर रहा हूँ मैं, प्रोवाइडर नेम एसक्यूएल क्लाइंट, राइट, ओके। माई एसक्यूएल रहता तो माई एसक्यूएल क्लाइंट, ओरेकल रहता तो ओरेकल क्लाइंट, क्लियर है। अब ये यूज़ कर रहे हैं, अगर ओरेकल लिख दिया आपने और आपके इसके अंदर में ओरेकल का ड्राइवर नहीं है, OLEDB ड्राइवर ओरेकल के लिए, तो कनेक्शन होगा ही नहीं, ठीक है। माई एसक्यूएल लिख दिया, माई एसक्यूएल की का ड्राइवर आपने इंपोर्ट किया ही नहीं है, ठीक है, तो नहीं होगा, ओके, वो होना ज़रूरी है फिर, राइट, क्लियर है। तो इस तरीके से आप कनेक्शन स्ट्रिंग लिखते हैं, यानी सिर्फ इतना पार्ट आपको कनेक्शन में लिखना ज़रूरी है, ये वाला, ये या तो आप web.config में लिखो या फिर कोड के अंदर में कनेक्शन क्लास डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू दिस, ऐसा करके आप डायरेक्टली वहाँ पे भी असाइन कर सकते हैं। यहाँ कर दिया तो ये जो आपने नाम यहाँ पे सामने दिया है, इस नाम के थ्रू आप कनेक्शन स्ट्रिंग को पकड़ सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। देखिए अगर कुछ नहीं समझेगा तो पूछो बीच में, ठीक है। ओपन एंड क्लोज, ये दो फंक्शंस आप यूज करेंगे कनेक्शन ऑब्जेक्ट के साथ। मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूँ तो क्लियर हो रहा है, कनेक्शन क्लास है, उसका एक ऑब्जेक्ट बनेगा, राइट, ऑब्जेक्ट डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, ऑब्जेक्ट डॉट ओपन, ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, ठीक है। इस तरीके से आप web.config में कनेक्शन स्ट्रिंग को मेंटेन करेंगे, ठीक है, ओके। और कोड के अंदर कैसे लिखेंगे इसको, कैसे यानी बुलाएंगे अपने पास कनेक्शन स्ट्रिंग को, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजर डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग, ठीक है। कौन सी कनेक्शन स्ट्रिंग बुला रहे हो उसका नाम आपको देना है, राइट। जैसे आपने 3 डेटाबेस के कनेक्शन स्ट्रिंग बना के रखे, 3 अलग अलग, डेटाबेस 1, डेटाबेस 2, डेटाबेस 3, तो कौन सा कनेक्शन स्ट्रिंग आप यूज़ कर रहे हो उसका नाम आपको ये करली ब्रैकेट्स में देने हैं, सॉरी डबल कोट्स में देने हैं, ठीक है। देन कनेक्शन स्ट्रिंग, राइट, इस तरीके से आप उसको यूज़ करेंगे फिर कनेक्शन स्ट्रिंग को कोड के अंदर, ठीक है। कनेक्शन में आपको सिर्फ इतना ही करना है, कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड करनी है, ओपन क्लोज, ठीक है, ये 3 चीज़ आपको पता होनी चाहिए। कमांड्स का लिए यूज़ होती है जस्ट एग्जीक्यूट एनी कमांड, एसक्यूएल कमांड्स, ठीक है, ओके। तो इसके अंदर में मेन प्रॉपर्टीज़ जो है कमांड्स ऑब्जेक्ट की वो क्या है, कमांड टेक्स्ट और कनेक्शन। यानी कमांड टेक्स्ट मतलब आपने जो लिखा है सिलेक्ट, इंसर्ट, अपडेट, वो कमांड टेक्स्ट में रहेगा, ठीक है। और कनेक्शन में क्या रहेगा, ये कमांड कौन से कनेक्शन में एग्जीक्यूट करना है, यानी ये कमांड कौन से डेटाबेस पे एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है। तो 2 चीज़ें हैं, क्या चीज़, कमांड टेक्स्ट और कनेक्शन, ये 2 चीज़ आपको पता होनी ज़रूरी है, ठीक है, क्लियर। एग्जीक्यूट रीडर, नॉन क्वेरी और स्केलर, ये क्या आपके कमांड ऑब्जेक्ट हैज़ 3 बेसिक मेथड्स एग्जीक्यूट करने के लिए। 3 बेसिक मेथड है जो कि एग्जीक्यूट करते हैं आपके कमांड्स को। जैसे कनेक्शन में हमने देखा ओपन एंड क्लोज फंक्शन है, आपने यहाँ से सेट कर दिए 2 प्रॉपर्टीज़ कि भैया क्या एग्जीक्यूट करना है और कौन से कनेक्शन पे करना है, उसको ट्रिगर तो करना पड़ेगा ना। तो उसको ट्रिगर करने के लिए 3 मेथड्स है आपके पास, कौन कौन से हैं, एग्जीक्यूट रीडर, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी और एग्जीक्यूट स्केलर, राइट। तो एग्जीक्यूट रीडर जो है यूज टू एग्जीक्यूट ए एसक्यूएल सिलेक्ट क्वेरीज एंड गेट द रिजल्ट थ्रू ए डेटा रीडर ऑब्जेक्ट। सिलेक्ट कमांड अगर है तो आप एग्जीक्यूट रीडर का यूज़ करेंगे, यानी अगर आप सिलेक्ट कमांड परफॉर्म करना चाहते हैं तो एग्जीक्यूट रीडर का यूज़ करेंगे, ठीक है, ओके। और अगर आप DML कमांड्स अगर यूज़ करना चाहते हो, सॉरी DDL कमांड अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो DDL कमांड के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, जैसे इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, राइट, ओके।
ये क्रिएट अगर आप ये कमांड्स अगर आपको करने हैं डीएमएल कमांड, हम यहाँ पे क्रिएट नहीं कर रहे कुछ, हम यहाँ पे डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं और डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 कमांड्स के लिए आप क्या करेंगे, एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी फंक्शन को यूज करेंगे, ठीक है। और एग्जीक्यूट स्केलर का यूज क्या है, यूज टू एग्जीक्यूट एनी एसक्यूएल क्वेरी विच यूजुअली रिटर्न ए सिंगल वैल्यू, राइट। जैसे एग्रीगेट फंक्शंस वाले कमांड हो गए, मैक्स निकालना है, मीन निकालना है, एवरेज निकालना है, या सिंगल वैल्यू लेकर आना है भैया है कि नहीं है अंदर, जहाँ पे रिकॉर्ड सेट नहीं आ रहा है, जहाँ पे सिर्फ सिंगल वैल्यू आने वाली है, राइट। ओके, तो वहाँ के लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, मैं क्या बोल रहा हूँ, यूज कर सकते हैं, राइट। ओके, ऐसा नहीं कि यूज करना ही करना है, आप ऊपर के 2 में से किसी एक को भी, यानी रीडर को भी यूज कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। ओके, एक ही वैल्यू आएंगी, आप उसको फिर रो 0 यानी एक वैल्यू आई है तो एक इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स को भी पकड़ के आप चेक कर सकते हैं वैल्यू, ठीक है। इसके थ्रू आपको सिंगल वैल्यू मिलेगी, ओके। तो वो वैल्यू आपको रो इंडेक्स वगैरह लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आपको सिंगल वैल्यू ही देगा पास, ठीक है। जैसे देखिए कमांड टाइप जो है वो टेक्स्ट है, कमांड की प्रॉपर्टी है टेक्स्ट, टेबल डायरेक्ट और स्टोर प्रोसीजर, राइट। ओके, ये नॉर्मली अगर आप नॉर्मल प्रोजेक्ट भी क्रिएट कर रहे हो जिसको ज़्यादा एडवांस चीज़ें नहीं पता है, तो वो क्या करता है, सिंपली कमांड टाइप डॉट टेक्स्ट इसी को यूज़ करते हैं, क्योंकि अपन कोड में ही इंसर्ट अपडेट डिलीट की क्वेरीज लिख देते हैं। कुछ थोड़े से एडवांस लोग रहते हैं, वो लोग क्या करते हैं, प्रोसीजर में लिखते हैं। तो कमांड टाइप क्या है मेरा, प्रोसीजर, राइट। तो यहाँ पे प्रोसीजर नेम आप प्रोवाइड करेंगे, प्रोसीजर के पैरामीटर्स आप प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जो आपकी कमांड है वो प्रोसीजर में लिखी है डेटाबेस के अंदर, ठीक है। तो दोनों को यूज करने का मेथड अलग अलग है, राइट। टाइप आप मेंशन कर रहे हो यहाँ पे इसके थ्रू कि कौन से टाइप की कमांड है आपकी, ठीक है। प्रोसीजर एग्जीक्यूट कर रहे हो या डायरेक्ट क्वेरी रन कर रहे हो, ओके। देखिए तो सिंपल एक छोटा सा कोड है आपके लिए। एसक्यूएल कनेक्शन कोड में आप कैसे लिखते हो, न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, जैसे क्लास है वो, राइट। तो क्लास के अंदर में आपने यहाँ पे क्या किया, कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड कर दी उसको, ठीक है। कमांड का एक आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कमांड टेक्स्ट इज इक्वल टू आपने क्या किया, फिर जो भी आपकी कमांड है आपने यहाँ लिख दी, राइट। कमांड कनेक्शन इज इक्वल टू कनेक्शन, जो आपने ऊपर बनाया था CON कनेक्शन ऑब्जेक्ट, वो आपने प्रोवाइड कर दिया कमांड को। तो कमांड की जो 2 प्रॉपर्टीज हमने देखी थी, टेक्स्ट और कनेक्शन, वो दोनों आपने उसको दे दी। टेक्स्ट में आपने क्या दे दिया, डिलीट वाली कमांड, ठीक है। और कनेक्शन में आपने जो ऊपर कनेक्शन क्रिएट किया था उसका ऑब्जेक्ट पास कर दिया, ठीक है। तो यहाँ से उसको कनेक्शन मिल जाएगा। इतना आपने जस्ट कॉन्फ़िगर किया है, राइट। देन उसके बाद आप क्या कर रहे हो, कनेक्शन डॉट ओपन, यानी कनेक्शन ओपन किया मतलब विंडो ओपन हो गया। देन कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, आपने नॉन क्वेरी क्यों यूज किया अपन ने, क्योंकि हमने डिलीट कमांड का यूज किया है, सिलेक्ट नहीं है, डिलीट कमांड है। डिलीट, अपडेट, इंसर्ट, ये 3 कमांड्स के लिए आप क्या यूज करेंगे हमेशा, नॉन क्वेरी, ठीक है। एंड कनेक्शन डॉट क्लोज, यानी आपने विंडो ओपन किया, डिलीट कमांड चलाया, विंडो क्लोज कर दिया, ठीक है। सिर्फ इतना कोड लिखना है आपको। इंसर्ट करना है तो इंसर्ट वाली कमांड आ जाएंगी, ठीक है। एग्जीक्यूट नॉन क्वेरी, इंसर्शन हो जाएगा। डिलीट करना है डिलीट के लिख दो, अपडेट लिखना है अपडेट लिख दो, ठीक है, ओके, राइट। यहाँ पे इंसर्ट कमांड, ये OLEDB के थ्रू कनेक्शन क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप SQL के साथ प्रोसीजर का यूज करके कर रहे हो, राइट, पैरामीटर का यूज करके अगर आप करना चाहते हो तो आप इस तरीके से यूज करेंगे उसको। पैरामीटर के साथ आपने सिलेक्ट के अंदर में पैरामीटर और नॉन पैरामीटर दोनों में डिफरेंस है, राइट। नॉन पैरामीटर अगर आप SQL कमांड लिखते हो कोड में, तो SQL इंजेक्शन सुना है आपने नाम, आपके साइट को हैक करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो उसका यूज़ करके इजीली आपके साइट को हैक किया जा सकता है,
क्योंकि आपकी जो कमांड लिखी है, जैसे क्रेडेंशियल चेक करने वाली कमांड लिखी है आपने, सिलेक्ट वाली, सिलेक्ट एस्टिक फ्रॉम यूज़र आईडी प्लस साइन डाल के आप कॉन्केटेनेट कर रहे हो टेक्स्ट बॉक्स को यूज़र के, एंड पासवर्ड वाला टेक्स्ट बॉक्स, है ना। ऐसे ही आप कमांड बनाएंगे ना पूरी एक सिंगल, ठीक है। अब यूज़र ने क्या कर दिया, आपने पासवर्ड लिखा है, पासवर्ड इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स, राइट। तो टेक्स्ट बॉक्स में यूज़र क्या करता है, फिर एक वैल्यू डालता है सिंगल कोट्स के अंदर में, ठीक है। एंड उसके आगे एंड डाल के या और करके 1 इज इक्वल टू 1 डाल दिया, यानी इधर साइड का तो नलीफाई हो गया, क्योंकि और में 1 इज इक्वल टू 1 मिल गया तो वो तो ट्रू ही हो जाएगी कंडीशन। उसी तरह से यूजर के बॉक्स में भी वो 1 इज इक्वल टू 1 डाल देगा एक एंड करके और करके ऑब्जेक्ट यानी कंडीशन, तो वो भी ट्रू हो जाएगी, राइट। क्योंकि वो सिंगल कमांड एसक्यूएल ने एक स्ट्रिंग बना के कंपेयर एग्जीक्यूट कर रहा है ना डेटाबेस में, ठीक है। तो वो तो मेरे को रिजल्ट ला के दे देगा क्योंकि ट्रू हो गया कंडीशन, ठीक। तो उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए पैरामीटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। तो पैरामीटर्स के तौर पे आप यहाँ पे देखिए वैल्यू के अंदर में यहाँ पे क्या डाला गया है, सिर्फ n% नेम ऑफ पैरामीटर, n% नेम ऑफ पैरामीटर, जैसे यूजर नेम, सब्जेक्ट, कमेंट एंड डेट। अब जब भी वो टेक्स्ट बॉक्स में वैल्यू डालेगा, ठीक है, तो सिंगल एक ही एलिमेंट को पकड़ना है, उसके आगे कुछ एंड एक्सेप्ट नहीं करेगा पैरामीटर, और एक्सेप्ट नहीं करेगा पैरामीटर, एडिशनल चीजें कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। ओके, क्लियर है। तो वो पैरामीटर उस चीज को प्रिवेंट कर देगा फिर, यानी टेक्स्ट बॉक्स के अंदर की चीजें मैं पैरामीटर में असाइन कर रहा हूँ कि ये टेक्स्ट बॉक्स की एक वैल्यू पैरामीटर में लो, दूसरी लो, तीसरी लो, चौथी लो, राइट। कहाँ पे ये किया है ना, नीचे यहाँ पे ऐड किए ना पैरामीटर अपन ने कमांड के अंदर, ये देखो टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू इस पैरामीटर में असाइन हो रही है, राइट। सेकंड वाले सब्जेक्ट की वैल्यू सब्जेक्ट में असाइन हो रही है, इस तरीके से असाइन करेंगे आप, ठीक है। ओके, और फिर लास्ट में एग्जीक्यूट ना ऑन क्वेरी, जो जो आपने यहाँ क्वेरी बनाई वो क्वेरी को एग्जीक्यूट कर दो फाइनली, ठीक है। ओके, तो पैरामीटर का यूज इस तरीके से करेंगे, राइट। डेटा रीडर मैं बोल रहा हूँ करेंगे, मतलब कर सकते हैं, हाँ, अगर आपको लगता है कि पहले आप तो स्टार्टिंग नॉर्मल तरीके से ही करेंगे, ठीक है। ओके, इन फ्यूचर आप उसको फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए, है ना। पहले नॉर्मल, पहले धीरे धीरे चलो, राइट, उसके बाद दौड़ना है। ओके, चलिए डेटा रीडर के अंदर में आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज मिल सकती है। फील्ड काउंट इज क्लोज्ड, आइटम हैज रोज, राइट। ये मेजर प्रॉपर्टीज है कि भाई कितने रिकॉर्ड्स मेरे पास में फैच होकर आए हैं, रिकॉर्ड आए हैं कि नहीं आए हैं, उसके लिए हैज रोज है, जहाँ पे आप इफ कंडीशन डाल के चेक करेंगे कि रिकॉर्ड आया है नहीं आया, रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट का जो मैसेज आता है सामने, ठीक है, उस चीज़ के लिए कि अगर डेटा आया, राइट, तो ही हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे, डायरेक्टली मैसेज दे देंगे यूजर को रिकॉर्ड डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। ओके, और कनेक्शन ओपन है नहीं है उसके लिए इज क्लोज्ड, राइट। डेटा रीडर के मेथड्स है, क्लोज है, रीड है, नेक्स्ट रिजल्ट है, ठीक है। ओके, गेट वैल्यू है, गेट वैल्यूज है, राइट। ओके, ये डिफरेंट मेथड्स है जो आप यूज करेंगे अपने प्रोजेक्ट में, ठीक है। कैसे यूज करेंगे इसको, वाइल डेटा रीडर, वाइल के साथ यूज किया हुआ है, ठीक है, क्योंकि डेटा रीडर है, मल्टीपल रिकॉर्ड्स आएंगे तो आप उसको 1 बाय 1 एक रिकॉर्ड आप यूज करेंगे ना, ठीक है। तो वाइल डेटा रीडर, यानी डेटा रीडर में जब तक रिकॉर्ड है तब तक ये वाइल चलने वाला है, ठीक है, और एक रिकॉर्ड जो है वो यूज कर रहे हैं, राइट, क्लियर है। जैसे यहाँ पे ओपन किया कनेक्शन, कमांड डॉट एग्जीक्यूट रीडर, ठीक है, डीआर में ले लिए, राइट। डेटा रीडर का ऑब्जेक्ट है डीआर, आपने नाम रखा है डीआर, आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख सकते हैं, राइट। ओके, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसमें डेटा आपने ले लिया कमांड वाले ऑब्जेक्ट के थ्रू, फिर वाइल लूप आपने लगाया, डेटा रीडर जब तक के है तब तक चलेगा, और 1 बाय 1, ठीक है, करंट रो इज इक्वल टू रो नंबर, राइट,
वो आपने यहाँ पे डेटा डिस्प्ले करा दिया। ठीक है, चलो एक काम करते हैं अपन, एक छोटा सा एप्लीकेशन आप लोग क्रिएट करेंगे अभी, राइट। डेटाबेस का कनेक्शन ले लेते हैं, कनेक्शन स्ट्रिंग जो मेरे पास में है यहाँ पे उसी का मैं यूज़ कर लूँगा, राइट। चलिए एक छोटा सा एप्लीकेशन यहाँ से देख लेते हैं कैसे क्रिएट करेंगे। वेब डॉट में ही देखते हैं, ठीक है, ओके। वेब एप्लीकेशन भी करते हैं। फर्स्ट डीबी एग्जांपल, ठीक है। इसके अंदर एक पेज ऐड कर लेते हैं पहले, वेब फॉर्म, लॉगिन, ठीक। ये स्टूडेंट का डेटाबेस है हमारा। हम कौन सा डेटाबेस कनेक्ट किए थे उधर, 24 वाला किए थे ना, है ना, ये वाला किए थे शायद, राइट। तो इसमें एक लॉगिन डेटाबेस में लॉगिन टेबल बना लेते हैं। यूज़र नेम, वेयर केयर एंड पासवर्ड, वेयर केयर। आगे जाके आप ये पासवर्ड को जो है वो इनक्रिप्टेड भी रख सकते हैं, ठीक है। इसको प्राइमरी की क्रिएट कर लेते हैं। लॉगिन, ठीक है, ओके। लॉगिन नाम से टेबल क्रिएट कर दिया। यहाँ पे एक वैल्यू इंसर्ट कर लेते हैं, एडिट यूज़र 1 पासवर्ड 1 2 3 4 5, ठीक है। एक यूज़र क्रिएट हो गया, राइट। अब कोड में आ जाते हैं हमारे, राइट। और यहाँ पे आके नॉर्मल लिख देते हैं फिलहाल, बाद में उसको डिज़ाइन करेंगे। यूज़र नेम, टेक्स्ट बॉक्स, पासवर्ड, टेक्स्ट बॉक्स 2 txt, पासवर्ड txt, यूज़र नेम, ठीक है। ये दो एक यूज़र नेम एक पासवर्ड ले लिया, राइट। और एक साथ में बटन्स ले लिया, बटन लॉगिन, राइट। ओके, ये इमेज बटन लिया गया मैंने, ठीक है। वही बोला टेक्स्ट क्यों नहीं मिल रहा। आप चाहे तो इमेज बटन भी ले सकते हो, उसके लिए आपको इमेज देनी पड़ेगी लॉगिन वाली, ठीक है। ठीक है, अब इसका क्लिक इवेंट पे क्या करना है, मुझे कंपेयर करना है, राइट। यूज़र आईडी पासवर्ड प्रॉपर है या नहीं है, राइट, ओके। तो इसका क्लिक इवेंट है ना, ऑन क्लिक इज इक्वल टू एक क्रिएट करेगा इवेंट मेरे लिए, ठीक है। लॉगिन में चले जाएंगे, राइट, ओके। लॉगिन बटन के क्लिक इवेंट में, राइट। अब एसक्यूएल कनेक्शन, ठीक है। एसक्यूएल का एस कैपिटल कर दो, तो कनेक्शन का सी कैपिटल कर दो, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे एरर दे रहा है ये, ठीक। क्यों दे रहा होगा एरर, इंपोर्ट नहीं किया हमने, है ना, यानी यूजिंग सिस्टम डॉट डेटा, ठीक है। इसको लिख दिया आपने, तो एसक्यूएल कनेक्शन, राइट।
क्लियर है? ये क्लास आ गई मेरे पास। एक कनेक्शन के लिए कनेक्शन इज इक्वल टू न्यू कनेक्शन, ठीक है, राइट। फिर कनेक्शन डॉट कनेक्शन स्ट्रिंग इज इक्वल टू, राइट। अब मेरे पास मैंने बना के रखी हुई है पहले ही ऊपर, यानी है मेरे पास, तो उसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। नहीं है तो आप टाइप कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। ये मैंने कनेक्शन स्ट्रिंग दे दिया इसको, राइट, यानी इसके थ्रू कनेक्शन कर लेगा वो। देन कमांड, ठीक, फिर cmd डॉट कमांड टेक्स्ट इज इक्वल टू सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, क्या लिखना है, लॉगिन वेयर यूजर नेम इज इक्वल टू क्या है, txt यूजर नेम डॉट टेक्स्ट। ये मैं एक मेथड बता रहा सिंपल वाला, इसको आप और अपने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अभी एंड पासवर्ड इज इक्वल टू प्लस यहाँ पे क्या आएगा, टेक्स्ट पासवर्ड डॉट टेक्स्ट, ठीक है। देन दिस, अब ये दोनों भी जो है टेक्स्ट फील्ड है ना, तो सिंगल कोट लगेगा ना एसक्यूएल के अंदर, राइट। ये चीज़ का ध्यान देना है ना, ठीक है। ये आपकी क्वेरी अब बन के परफॉर्म करने के लिए रेडी है, ठीक है। आपने क्वेरी बना लिया, राइट। अब आपको इसके साथ साथ में क्या लगेगा, एक एसक्यूएल डेटा रीडर, राइट, ओके। और डेटा क्या था, ऑब्जेक्ट क्या बनाया इसने, DRD डॉट, या DRD इज इक्वल टू कनेक्शन एग्जीक्यूट रीडर, राइट। एग्जीक्यूट रीडर ने रीड कर लिया डेटा अभी, ठीक है। और अगर डेटा मिलेगा तो मैं कंसिडर करूँगा ना कि ये प्रॉपरली है करके सब कुछ, है ना, और अगर नहीं है तो डेटा नहीं आएगा, ठीक है। इफ मैं इसको डायरेक्ट हैज़ वैल्यू से ले सकता हूँ, हैज़ वैल्यू, अगर वैल्यू मिलती है, ठीक है, तो एक मैसेज यहाँ पे डिस्प्ले करा देते हैं, ठीक है। अब मैसेज कहाँ डिस्प्ले करते हैं, इसके नीचे लेबल 1 में एक मैसेज डिस्प्ले कर देंगे, राइट, PL मैसेज, ठीक है। LPL मैसेज डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू कनेक्शन सक्सेस, ठीक है, राइट। और अगर नहीं है तो लॉगिन फील्ड, है ना, लॉगिन फील्ड, ठीक है, राइट। एंड देन कनेक्शन डॉट क्लोज, कनेक्शन को ओपन किया क्या, नहीं किया, है ना, करना पड़ेगा ना, ओपन नहीं करेंगे क्लोज कर देंगे कैसे चलेगा, ठीक है, एरर देगा ना। एक तो वही है जो आपने सिंपल तरीके से किया है, आपने एक इवेंट बना दिया, लॉगिन इवेंट पे एक ही बटन है, एक ही इवेंट रहने वाला है, उसी के क्लिक के एंड पे मैंने लिख दिया सब कुछ, राइट, ओके। चलिए इसको रन करते हैं अभी इस प्रोजेक्ट को, यार वो प्रोजेक्ट
HTTPS हटाया नहीं था क्या? HTTPS हटाया नहीं था मैंने शायद ना। ठीक है, यूज़र 1 क्या दिया था? 1 2 3 4 दिया, 5 दिया था। ठीक है, जो भी है। ठीक है, यहाँ पे आ गए, राइट। कनेक्शन स्ट्रिंग असाइन कर दिया अपन ने। देन कमांड डेक्स के अंदर देखो क्या चले गया, डायरेक्ट आपका सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम लॉगिन वेयर यूज़र नेम इज इक्वल टू user1 पासवर्ड इज इक्वल टू 1 2 3 4, राइट। यानी एक कमांड बन के चले गई पूरी। अब SQL इंजेक्शन वाली यहीं पे तो खेलते हैं, क्योंकि एक कमांड बन के गई ना एक साथ, user1, ठीक है, एंड और कंडीशन लग गया एक ट्रू वाला 1 इज इक्वल टू 1। पासवर्ड में भी 1 इज इक्वल टू 1 कंडीशन डाल दिया, है ना, दोनों ही ट्रू हो जाएंगे। कनेक्शन ओपन किया, कनेक्शन ओपन हो गया हमारा। अगर रहता तो एरर दे देता यहीं पे, ठीक है, कि कनेक्शन ओपन नहीं हुआ है करके। एग्जीक्यूट किया, एरर दे दिया इसने, कनेक्शन प्रॉपरली हैज़ बीन इनिशियलाइज्ड। कनेक्शन प्रॉपरली नहीं हुआ है ओपन, ठीक है। ओके, कनेक्शन प्रॉपरली हैज़ बीन इनिशियलाइज्ड। ओके, कमांड के अंदर में कनेक्शन अपन ने प्रोवाइड किया क्या? नहीं दिया ना कमांड को कनेक्शन नहीं दिया ना। कमांड में सिर्फ टेक्स्ट ही असाइन किया ना अभी, cmd डॉट कनेक्शन इज इक्वल टू कनेक्शन, ठीक है। ठीक है, डेटा रीडर, राइट। डेटा रीडर के अंदर में रिजल्ट व्यू में आप देख सकते हैं, ठीक है। 2 फील्ड आई है मेरे पास, यानी एक रिकॉर्ड की 2 फील्ड आई है, राइट। ठीक है, user1 एंड उसका पासवर्ड, क्योंकि एस्ट्रिक करके अपन ने बुलाया है ना डेटा, ठीक है। तो ये डेटा यहाँ आ गया है, राइट। हैज़ रो यानी डेटा मिल गया, यानी कंफर्म हो गई मेरी क्वेरी, ठीक है। यानी डेटा मुझे पास में आ गया है, यानी सिलेक्ट कमांड चल गया मेरा, ठीक है। ओके, तो कनेक्शन सक्सीड। इनकेस अगर यहाँ पे कुछ और रहता तब क्या होता? लॉगिन फेल्ड, क्योंकि कुछ नहीं आता वहाँ से। हैज़ रोज इज इक्वल टू फॉल्स हो जाता, समझा, राइट। क्लियर है? इस तरीके से आपने उसको कनेक्शन क्रिएट किया पहले, फिर कनेक्शन को यूज़ किया आपने। यहाँ पे करो ना, पेज डॉट रिस्पॉन्स रिडायरेक्ट। यार ASP.NET में काम करे साला। रिस्पॉन्स नहीं आएगा,
बोल देते हैं टाइम क्यों ले रहा है कि यहाँ पे आके अटक गया है क्या? ठीक है, राइट। सक्सेस हो गया तो ये गूगल के पेज पे चले गया, राइट। उस तरह से आपका जो रहेगा यूआरएल, आप उसका यूआरएल देंगे आपके पेज का कि कहाँ पे जंप करना है। क्लियर, राइट। तो आज आप लोग ये कोड का प्रैक्टिस करेंगे। लॉगिन पेज क्रिएट करेंगे, डेटाबेस क्रिएट करेंगे, राइट। एक लॉगिन वाला टेबल क्रिएट करेंगे, यूज़र आईडी पासवर्ड, यहाँ से एक लॉगिन पेज बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है। अब बूटस्ट्रैप बता चुका हूँ तो थोड़ा सा लॉगिन का एक फॉर्मेट अच्छे वाला उठा के बनाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप ये जैसे एसक्यूएल कमांड डायरेक्ट आपने यूज़ किए ना, है ना। फिलहाल अभी ऐसे करो, उसको फिर आगे धीरे धीरे आप अपने आप को इम्प्रूव करना। ठीक है, पैरामीटर का यूज़ करके, राइट। ठीक है। अब ये इसमें कैसा है कि इसमें प्लस साइन वगैरह कॉन्केटिनेट करना थोड़ा सा वो हो जाता है ना, डिफिकल्ट। तो उसके लिए नॉर्मली अपन लोग क्या यूज़ करते हैं, स्ट्रिंग डॉट फॉर्मेट। ठीक है, ओके। सिलेक्ट कमांड, यहाँ पे क्या रहने वाला है आपका, इस तरीके से आप उसको बाइंड कर दीजिए। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट हो गया। कॉमा, फर्स्ट पैरामीटर में आपको क्या चाहिए, txt यूज़र नेम, ये उसके साथ प्लेस होल्डर को रिप्लेस कर देगा। txt पासवर्ड आपका पासवर्ड को रिप्लेस कर देगा। ये थोड़ा सा इजी हो गया मैनेज करने के लिए, राइट। डिफरेंट डिफरेंट वेज है बोला लिखने के। अब आपको जैसा इजी लगता है आप वैसा इजी यूज़ कीजिए। ठीक है, मुझे ये इजी लगता है। इसमें कैसा सिंटैक्स प्रॉपर क्लियर हो जाता है। ठीक है, और फिर मल्टीपल आपके जितने भी पैरामीटर्स है आप उसको प्रोवाइड कर दो कॉमा करके। ये यहाँ पे डेटा रीडर में, ठीक है, ओके। जैसे अगर आपने उसको अगर आपको डेटा ग्रिड में अगर दिखाना है रिजल्ट को, तो डेटा ग्रिड डॉट डेटा सोर्स इज इक्वल टू DRD, बस इतना ही करना है। DRD में जो भी डेटा सेट है उसके थ्रू ये लोड करा देगा ग्रिड को। ठीक है, ओके। क्लियर हुआ कैसे किया। मेन है आपका कनेक्शन। इतना बड़ा जो अपन ने डॉक्यूमेंट पढ़ा उसका समराइजेशन इतना ही है कि भैया कनेक्शन क्लास बनानी है, ऑब्जेक्ट बनाना है, राइट। उसको एक आपको कनेक्शन स्ट्रिंग प्रोवाइड करनी है। ठीक है, और वो कनेक्शन को आपको यूज़ करने से पहले कमांड, जो भी कमांड के साथ यूज़ करना है उसको असाइन कराना है। ठीक है, राइट। ये सब कर लिया ऊपर का तामझाम, फिर ओपन करो, एग्जीक्यूट करो, क्लोज करो। ठीक है, क्लियर है, ओके, डन। इधर किसी को कोई डाउट होगा तो पूछो। बिल्कुल, लेकिन ऐड के लिए आप क्या यूज़ करेंगे, आप डेटा रीडर यूज़ करेंगे, नहीं एग्जीक्यूट रीडर यूज़ करेंगे क्या, यहाँ से क्या यूज़ करेंगे फिर आप इसको, जैसे देखो यही है फंक्शन। ठीक है, इसको मैं बना देता हूँ बटन इंसर्ट। ठीक है, ओके, और यहाँ पे
कहाँ लिख दिया मैंने, बटन इंसर्ट, ठीक है। और यहाँ पे जो मैंने इवेंट बनाया था उसको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, डन। इंसर्ट और न्यू यूज़र या साइन अप वाला पेज रहेगा तो साइन अप, जो भी आप लिखना चाहें, ठीक है। इंसर्ट भी कर दो ना फिलहाल, ठीक है। साइन अप वाले पेज में पूरा साइन अप बनाएंगे ना आप, राइट। और इसके इसमें जाके यहाँ पे आके क्या करना है आपको, कौन सी कमांड लिखनी है, इंसर्ट इनटू लॉगिन वैल्यूज इन ब्रैकेट, ठीक है, पहला वैल्यू कॉमा दूसरा वैल्यू, ठीक है, डन। इतनी कमांड है इंसर्ट की, सिंटेक्स बराबर है ना। अब यहाँ पे आके क्या करना है आपको, जस्ट कमांड डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यू, क्योंकि इंसर्ट वाली कमांड है इस वजह से, ठीक है। ओके, अब इंसर्ट के बाद में इसको क्लोज कर दो, ठीक है, राइट। और उसके बाद फिर अपन इसको वेरीफाई कर लेंगे। इंसर्ट हो गया, इसके बाद में एक मैसेज डिस्प्ले कर देते हैं प्रॉपर, ये मैसेज डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डेटा इंसर्ट सक्सेसफुल, ठीक है, डन। क्या लिखा है मैंने, ठीक है। चलो बस इतना करके देख लेते रन, क्लियर। 10-5 हो गए, लेट मार्क कराते आज आप लोग मेरा। तो आगे इस वजह से तो मैं टाइम पे पहुंच रहा था रेगुलर। क्या मैडम, आगे है बोला, इसीलिए मैं टाइम पे पहुंच रहा था। अब यहाँ के टाइम के हिसाब से निकलूंगा तो वो तो डॉट डॉट पहुंचूंगा ना एकदम, राइट। यूजर 2 1 2 3 4 5, ठीक है, इंसर्ट, राइट। अब लॉग इन, ठीक है, डन। इंसर्ट हो गया, लॉग इन हो गया। उसी तरह से डिलीट बनाओ, उसी तरह से अपडेट बनाओ, ठीक है, जैसे आपको यूज़ करना कर सकते हैं, राइट। अब आप एक चीज़ यहाँ नोटिस करो कि मैंने ये जो है कनेक्शन स्ट्रिंग ये कोड फाइल में लिखी है ना। मेरे को हर इवेंट पे लिखना पड़ रहा है, वेब डॉट कॉन्फिग में लिखता तो वेरिएबल के थ्रू मैं यूज़ कर सकता, ठीक है। ये कल बता दूंगा आपको कैसे करना है, अभी तो फिलहाल बेसिक समझो, ठीक है, क्लियर है। कनेक्शन स्ट्रिंग इसमें बहुत इजी है एज कम्पेयर टू अदर लैंग्वेजेस। कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको इतना सा कोड लिखना है, राइट। और इसने कोड में भी आप लोग उसको और कस्टमाइज कर सकते हो थोड़ा बहुत, ठीक है, ग्लोबल वेरिएबल क्रिएट करके, ठीक है। कनेक्शन स्ट्रिंग एज ए ग्लोबल वेरिएबल ले लो, ये जो कंट्रोल्स है इसको ग्लोबल वेरिएबल में डाल दो, राइट। और एक बार इनिशियलाइज कर दो फॉर्म के लोड इवेंट पे और यूज़ कर लो डिफरेंट व्यूज में, है ना, ठीक है, क्लियर। एक कनेक्शन स्ट्रिंग जो आपकी आपने जो पहले बनाया होगा ना कंट्रोल का यूज़ करके, वो कनेक्शन स्ट्रिंग कॉपी करके एक जगह रख लो, बस उसी को पेस्ट करना बार बार जब भी आप कोई नया प्रोजेक्ट कर रहे हो। चेंज यूज सर्वर नेम चेंज रहेगा, डेटाबेस नेम चेंज रहेगा, यूजर आईडी पासवर्ड चेंज रहेगा, फॉर्मेट तो पूरा वही रहेगा। कभी अगर कहीं पे आपने लिखने में सेमीकोलन मिस्टेक कर दिया, कुछ गया, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ से कनेक्ट नहीं हो रहा है भाई, सब तो बराबर है। इसलिए एक बार जो एक्सेस हो गई है उसको एक बार का सेव कर लो अच्छे से, ठीक है, या याद रखते होंगे तो याद रखो अच्छे से प्रॉपर, ठीक है। कॉपी पेस्ट करना ज़्यादा इजी है ना,
क्या स्ट्रिंग डॉट, नहीं, आप 0 से ही स्टार्ट करेंगे उसको, राइट, फर्स्ट लोकेशन फर्स्ट, ऐसा, ठीक है, क्लियर है। अब मैंने वैसा यूज़ किया है, अब आप लोग वैसा यूज़ करेंगे नहीं करेंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, राइट, ओके। ये प्रोजेक्ट का कॉपी मिल जाएगा ना, आपको कहाँ से लेना है? अभी ओपन होता क्या? चलिए एक सिंपल आप लोग क्या करेंगे, एक लॉगिन पेज क्रिएट करेंगे, राइट, या बंद नहीं किया इसलिए। एक लॉगिन पेज क्रिएट करेंगे एंड देन स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम के लिए जाएंगे आगे, एक एडमिन लॉगिन बनाएंगे, एडमिन लॉगिन, राइट, एडमिन लॉगिन बनेगा, लॉगिन के बाद में एक सिंगल पेज ओपन होगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ डायग्राम बना के आपको क्या करना है, एज ए प्रैक्टिस आपको क्या करनी है। अब वहां पे आप ट्राई कैच यूज कर सकते हो, राइट, जो आपने क्लासेस का आर्किटेक्चर पढ़ा है वो आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ओके। एक लॉगिन बनेगा आपका पहले, ठीक है, एडमिन का, ठीक है, एडमिन लॉगिन, ठीक है। देन लॉगिन के बाद में एक आपका आएगा डैशबोर्ड, ठीक है, जहां पे क्या रहेगा, ऐड स्टूडेंट बटन, रिमूव स्टूडेंट बटन, अपडेट स्टूडेंट, ठीक है। अब ये इसके लिए आपको क्या करने पड़ेंगे, फिर 3 पेजेस बनेंगे, ऐड स्टूडेंट वाला पेज, राइट, जहाँ पे स्टूडेंट का जो भी 4-5 फील्ड जो भी आपको लगता है सिंपल वे में जो जल्दी हो जाए, ठीक है, 2 से 3 फील्ड ही ले लो, कोई इशू नहीं, ठीक है। जैसे आपके फ्रेंड्स के लिए आप फ्रेंड मैनेजमेंट सिस्टम बना लो, नेम, मोबाइल नंबर, या फ़ोन डायरी, मोबाइल मैनेजमेंट सिस्टम की जगह फ़ोन डायरी आप बना लीजिए, कोई इशू नहीं। कुछ लोग फ़ोन डायरी बनाओ, कुछ लोग स्टूडेंट मैनेजमेंट बनाओ, राइट, जो भी आपको लगता है। डेटाबेस का यूज़ करना सीखना है आपने, क्लियर है ना। इंसर्ट वाले बटन पे सिर्फ इंसर्ट होगा, मैसेज आ जाएगा नीचे सक्सेसफुल, दैट्स इट। उसका काम इतना कर दो, क्लोज कर देंगे, विंडो क्लोज, वापस से इधर आ जाएगा डैशबोर्ड। अपडेट करने वाला फंक्शनैलिटी कैसा रहेगा, पहले आप जाएंगे, यूज़र का आईडी डालेंगे, क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट वाला कमांड जो है वो सिलेक्ट करके लेकर आ जाएगा, डेटा को लोड करा देंगे, जो अपडेट करना अपडेट करेंगे, सेव अपडेट, ठीक है, क्लियर। डिलीट वाले इसमें क्या होगा, जस्ट आईडी डालेंगे, फैच करेंगे, डिलीट बटन पे क्लिक करेंगे, डिलीट, क्लियर है, ओके। और एक चाहे तो एक बटन आप ट्राई कर सकते हैं ग्रीट के साथ, व्यू स्टूडेंट, ठीक है, ओके, जहाँ पे आप पूरे स्टूडेंट्स को एक साथ व्यू कर सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे आप ग्रिड कंट्रोल का यूज करेंगे, क्लियर है। बिल्कुल बनाएंगे, राइट, कल तक के टाइम में जितना बना के ला रहे हो उतना बनाओ, और जिसने बना लिया है यानी मैक्सिमम जिसका बनेगा वहाँ से फिर अपन यहाँ पे ट्राई करेंगे, ठीक है। एक पेन ड्राइव रखना साथ में कल, राइट, कॉपी करने के लिए, या लोकल शेयर पे कॉपी कर देना आपके, ताकि वो इस मशीन पे आ जाए, तो अपन वहीं से फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, राइट।